अ लॉट ऑफ फैमिलीज देयर लाइक अगर मेरा बेटा इंजीनियर बना है तो उसके साथ तो मुझे डॉक्टर बहू ही चाहिए। डॉक्टर बहू आ जाएगी तो हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम दावत में बैठेंगे, किसी को खांसी आएगी तो हम अरे बेटा आ जाओ। हमारा थोड़ा एजुकेशन सिस्टम इज़ अ लिटिल मेस्ड अप, क्योंकि आप 17-18 साल के बच्चे को कहते हैं आप अपना करियर पाथ चूज कर लो। रिश्ते कम आते हैं अगर आपकी सैलरी ज़्यादा हो और लड़की की सैलरी कम हो। आई थिंक द हाउस जॉब इज़ अ पेनल्टी इनफ। आप 6-6 महीने काम कर रहे होते हैं, यू डोंट गेट पेड। आगे इस मुल्क में डॉक्टर कम है और जो बनते हैं उसमें से 88,000 वैसे ही प्रैक्टिस नहीं जी। करते, तो जो बचते हैं उनको तो हमें सर पे बिठाना चाहिए। उल्टा आपके तो जी कसाई है ये। भाड़ में जाओ तुम, मैंने तो शक्ल नहीं दिखानी तुम्हें कभी हाँ। जिंदगी में। औरतें तो आप तो एक्सपायरी डेट के साथ पैदा हुई है ना। अगर कोई मुझे घूर रहा होता है ना तो मैं भी उसको यूं हाथ बांध के ना घूरना शुरू कर देती हूँ। आप क्या देख रहे हो? नॉट सेइंग 2021 की लड़कियां आर नॉट स्मार्ट, दे आर फकिंग स्मार्ट, दे आर अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स। देसी कम्युनिटी में मर्द अगर रिश्ता तोड़ता है, गलती औरत की होती है। सेफ महसूस नहीं करोगे ना, आप कभी वनरेबल होगे ही नहीं। अपने पे भरोसा रखो, आप इतनी मेहनत करते हो। आई एम श्योर यू गाइस आर गोइंग टू डू ग्रेट, यू विल बिकम ग्रेट डॉक्टर्स। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा मुल्क जो है वो मुल्क कम है और एक शादी हॉल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शादियाँ होती हैं, शादी की बात होती है, शादी के खाने, शादी के जोड़े, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट पर्टिकुलर वर्ड। अब इसमें बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस भी होती हैं जिससे हमें जान छुड़ा लेनी चाहिए। अब 2022 आ गया है, जिसमें से एक प्रैक्टिस जो कि मेरी नज़र में बहुत बुरी है वो ये है कि हम जो है ना लोगों की चॉइसेस उनसे छीन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको घर बिठा दिया, और उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल डॉक्टर बहू की हम देखते हैं। तकरीबन मैंने शायद 3 साल पहले ये स्टार्ट्स पढ़े थे कि 88,000 डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स जो कि बाकायदा ग्रेजुएट हुई और उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं करी। इट्स अ स्टैगरिंग नंबर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे 24 करोड़ आबादी है। वैसे ही एक डॉक्टर है 2500 पेशेंट के लिए, तो वहाँ पे 88,000 डॉक्टर्स का प्रैक्टिस ना करना इज़ रियली रियली टेरेबल। दूसरी चीज़ ये कि पिछले दिनों हुमायूं सईद की भी एक ट्वीट नज़रों से गुजरी, फिर शान का भी एक टीवीसी आया जिसमें इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है। इसमें बहुत अच्छे से बात करना चाह रहा था, बट आई कांट टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स जो कि मैं खुद नहीं हूँ या मैं उससे ना गुजरा हूँ। तो मेरी कोशिश होती कि हम ऐसे गेस्ट को बुलाएं जो कि हु बिफिट्स द टॉपिक परफेक्टली। तो उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रमा सिद्दीकी। तो क्या हाल है डॉक्टर? हाय, आई डॉक्टर एम साहब गुड। ठीक आप हैं आप? कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अब आपने ज़ाहिर है अपने करियर में एंड इवन इफ नॉट इन करियर, ये चीज़ आपने बहुत देखी होगी कि ये डॉक्टर बहू वाला जो फिनोमेना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या एंड व्हाई इज इट देयर? आई थिंक मोर और लेस इट्स अबाउट मेकिंग स्टेटस को एक स्टेटमेंट बनाने के लिए सोसाइटी में आपका ना वो हो जाता है, वो हमारी तो डॉक्टर बहू आई है। सो इट्स मोर ऑफ लाइक अ स्टेटस को। एंड अ लॉट ऑफ फैमिलीज देयर लाइक अगर मेरा बेटा इंजीनियर बना है तो उसके साथ तो मुझे डॉक्टर बहू ही चाहिए। जोड़ा, जोड़ा बनेगा एक। लेगो, लेगो इंजीनियर के साथ बेसिकली डॉक्टर फिट हो रहा है। एग्जैक्टली। डज इट गो द अदर वे अराउंड एज वेल? मतलब डॉक्टर लड़का और इंजीनियर लड़की? I have not really seen that हाँ। happening. Yeah, because yeah, अच्छा, आपने जो not बोला in my स्टेटस को, experience. सो बेसिकली ये दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग Yeah. कि जो मेरा अभी तक की लर्निंग है Hmm. अबाउट द सोसाइटी दैट वी लिव इन, उसमें ये होता है कि हमारे पेरेंट्स जो अपनी ख्वाहिशात खुद नहीं पूरी कर पाए ना, वो अपने बच्चों के थ्रू वाइकेरियसली बिल्कुल अपनी ज़िंदगी जीते बिल्कुल हैं। बिल्कुल दैट ऐसा इज़ ही है? ट्रू। देखिए आप हमारा थोड़ा एजुकेशन सिस्टम इज़ अ लिटिल मेस्ड अप, क्योंकि आप 17-18 साल के बच्चे को कहते हैं आप अपना करियर पाथ चूज़ कर लो। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखेंगे तो एक अंडर ग्रेड पीरियड होता है ऑफ 4 years एंड देन दे कैन गेट एडमिटेड इनटू अ मेडिकल स्कूल जहाँ से वो MD बन के निकलते हैं। हमारा क्या हुआ, आपने 9th आई थिंक मैट्रिक वालों के लिए तो 8th ग्रेड में उनको अपना साइंस या कॉमर्स चूज़ कर लेना है, राइट? 8 क्लास के बच्चे को क्या पता क्या होता है? पता होगा, उसके तो डिसीजन उसके अम्मी अब्बा ही ले रहे हैं। उसको हाँ। उसने कहा हाँ यार मैं बायोलॉजी में ड्राइंग तो मेरी अच्छी बन जाती है, हाँ, मैं तो थोड़ा सा और फ्रॉक श्रॉक बना लूंगा मैं अच्छा सा। एग्जैक्टली। एंड देन ऑब्वियसली यू एज अ किड यू गेट इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ईजियर। सो यू सी हाउ के डॉक्टर्स को कितना रुतबा मिलता है, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। यू डोंट नो if that is truly your passion or not, but you just get into it because you see the charm of it and you see कि आपके अम्मी अब्बू कितना खुश हो रहे हैं और इस ऑल्सो चीज़ से। खिदमत वाला। खिदमत वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी खास तौर पे आई थिंक लड़कियां लाइक गर्ल्स नेचुरली आर वेरी एम्पैथेटिक, सो दे डू जेन्युइनली वांट टू हेल्प आउट, सो दे माइट नॉट गेट टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस और वो इसी में फिर लग जाते हैं। मगर आई कॉन्ट ब्लेम 17-18 साल के बच्चों को कि वाई डिड दे गेट इनटू मेडिसिन इफ दे weren't रियली पैशनेट अबाउट इट, हाँ। क्योंकि वो तो खुद अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो तो एज अ पर्सन अभी ग्रो होएंगे, अपने 100 इंटरेस्ट उनको पता चलेंगे। बट या दैट इज़ अच्छा, सो ये जो फ्लेक्सिंग है, ये जो हाँ सासों की हाँ हाँ दिखाना कि देखो हाँ डॉक्टर है, हम्म
ये फ्लेक्सिंग कंप्यूटर साइंस में क्यों नहीं आई, या इंजीनियरिंग में क्यों नहीं आई, या टीचिंग में क्यों नहीं आई कि देखो मेरी मेरी बहू टीचर है? हाँ, ये क्यों, ये स्टेटस डॉक्टर्स को क्यों मिला हुआ है सासों की तरफ से? ये मैं सास बन के शायद आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ। नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट क्या ओवरऑल में अच्छी लगती हैं? आई थिंक इट्स मोर लाइक वो अच्छा लगता है गले में स्टेथोस्कोप हाँ, हो थोड़ा? प्रॉबेबली कि थोड़ा सा फ्लेक्स हो। मेरी बेटी ने तो मेरी बहू ने तो इतना पढ़ा हुआ है, यू नो, बिकॉज एवरीवन नोज डूइंग मेडिसिन इज नॉट ईजी। लाइक इफ़ यू बी फ्रेंड एनीवन हु इज़ इन अ मेडिकल कॉलेज, आपको पता है वो रुल रहे होते हैं पूरे साल। कभी भी आप उनसे जनवरी में पूछें क्या हाल है, वो बोलेंगे मर रहा हूँ मैं। आप उससे दिसंबर में पूछे क्या हाल है, वो मर रहा है। वो पूरे साल वो मर रहा होता है। हाँ, तो आई थिंक किड्स आर नॉट गेटिंग इनटू दैट प्रोफेशन विद द आइडिया कि हमारी शादी अच्छी हो जाए। बट यस, सासें क्या देख रही हैं, उनको क्या, क्योंकि ऐसा नहीं है डॉक्टर के साथ मेरा एक छठा फिंगर आ गई है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द अपील टू इट, अदर देन आई थिंक इन देयर हेड, इन देयर माइंड्स देयर इज जस्ट थिंक कि ओ भाई डॉक्टर बहू आ जाएगी तो हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब हम दावत में बैठेंगे, किसी को खांसी आएगी तो हम कहें अरे बेटा आ जाओ ज़रा हाँ। चेक करो अंकल का। डूड, मैं इतनी दावतों में सबके ब्लड प्रेशर्स ले चुकी हूँ। आई एम Oh. टायर्ड ऑफ इट। समटाइम्स पीपल आर जस्ट लाइक बेटा ज़रा ब्लड प्रेशर तो ले लो मेरा। तो यानी आप घर की नर्स बन जाते हो हाँ, बेसिकली कि exactly. छोटी मोटी चीजों के लिए क्लिनिक ना जाना पड़े, घर में ही जरा भाई चेक बच्चा करवा हो लो। गया कोई बात नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट भी आप बन जाओ, पीडियाट्रिशियन अच्छा, भी हाँ, आप ये बन भी जाओ, होता है सब कुछ आप कर लो। कि कि सब चीजें आप ही देख रहे हो कि जी आप ऑन्कोलॉजी भी आप ही देख रहे हो ना, बेटा ये देखो एक्सरे आया है, ये क्या है, फलाना ढिमकाना। Exactly. And people actually get offended if you tell them कि listen, I think you need to go to a specialist. Like तुम्हारी डिग्री किस काम की? अरे भाई वो भी तो स्पेशलिस्ट किसी वजह से they are called the specialist and हाँ। you are an MBBS doctor for a reason. हम्म, But I think it's just a dawat flex, at हाँ। least in my head, because I don't know even what the guy is getting out. It's not like कि आप is this PG-18? Oh yeah, go ahead. Okay. So it's not like after nikah he's going to be like, हाँ मुझे ज़रा Krebs cycle तो सुनाओ तुम्हें कितनी आती है? हाँ। Right? Like Right. what is he getting turned on by Krebs cycle? I don't think so, Yeah, right? yeah. तो What I don't get it कि obviously everybody aspires to have a partner जो कि पढ़ा लिखा हो, exactly. कुछ लेवल का फ्लेक्सिंग शायद बिल्कुल। उनकी भी होती हो। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे हमने शुरू में बात की जी। कि 88,000 खवातीन जो जी। कि डॉक्टर्स हैं वो काम नहीं कर रही, जी। इसमें हम ये भी नहीं ब्लेम कर सकते कि वो नहीं करना चाह रही, जी। जाहिर है उन पे प्रेशर होगा, जी। राइट? जी। डू यू थिंक लड़कियों को इस प्रेशर में गिव इन करना चाहिए, या वो कैसे अपना स्टांस ले सकें? देखिए ये जो है ना, ये बहुत ही इसके अंदर ना एक सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है और आपकी अपब्रिंगिंग का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली विच सपोर्ट्स एजुकेशन अ लॉट, सही है? तो दे वुड वांट, बी इट अ डॉटर और अ सन, दे वुड वांट अस टू बी ऑन आवर ओन फीट। वर्सेस कुछ लोग उन फैमिलीज से आते हैं जहाँ पे उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि बेटा तुम्हारी शादी होनी है आगे जाके, तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें घर जोड़ के रखना है। तो कभी कभार ना उस लड़की की गलती नहीं होती, मगर उसके लिए एक चॉइस ऑलरेडी बन चुकी होती है कि अगर तुम्हें अपना घर जोड़ के रखना है ना, तो तुम्हें ये चीज़ फोरगो करनी पड़ेगी। तो कहाँ पे आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ कर जाते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, राइट? दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, I would say a complicated scenario. I won't blame a girl to either if she chooses to practice or if she chooses to stay at home. I don't know उसका dynamic with her husband क्या है, कितनी communication वो कर सकती है उससे, क्योंकि if you want to grow as a doctor, you would want to become, आपको residency you would want to do residency, you would want to specialize in whatever field you want to get into. और उसके अंदर एक मेजर सीन होता है कि आपको नाइट्स करनी पड़ती हैं. देयर इज़ नॉट अ सिंगल रेजिडेंसी जहाँ पे आपकी नाइट्स नहीं लगती. And a lot of my friends, my seniors also, because I was teaching for a little bit, and one of my assistant professors, and she was amazing, उनका residency part 1 part 2 दोनों clear हो गए, but then she went to a PhD route because उनके husband ने और उनकी family में nights allowed नहीं थी लड़कियों को. ओह, सही है. ओके. तो फिर वो एक चीज़, तो वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझे एक सलाह के तौर पे, वो मुझे भी कहती थी कि बेटा अगर कभी ऐसा हो ना कि आपको नाइट्स चूज़ करनी हो और फैमिली चूज़ करनी हो, तो ना आप फैमिली चूज़ करना. और मेरे दिमाग में, बिकॉज आई कुडंट आंसर हर बैक बिकॉज शी वॉज सीनियर टू मी, मेरे दिमाग में होता था मैं कभी उस इंसान के साथ फैमिली रखूँगी ही नहीं हु इज़ गोइंग टू मेक मी स्टैंड इन अ पोजिशन जो कि मेरे लिए मुझे ये चॉइस बनानी पड़े. मगर दैट्स, I come from a privileged background. This हर is किसी के not पास true. ये नहीं होती. This is not true for a lot of families. हाँ. Sayed, How important is it to have a choice?
it's very एक इंसान important. के लिए It choice is का होना। so important because it gives you that self satisfaction. हम्म, मतलब आप मुझ पे कोई चीज़ थोपे ना, मेरे अंदर एक रिग्रेट रहेगा कि काश, अगर, मगर मैंने खुद एक चीज़ की, मैंने ट्राई किया, नहीं चली कोई बात नहीं. आई डोंट हैव दैट रिग्रेट. आई नो कि एज अ पर्सन आई did everything I वो could. कहते हैं ना trying and failing is better than failing to try. And also like marriage is such a it has to be like two equal partners, right? हाँ। तो not one person से आप इतना बड़ा sacrifice मांग लें. How is that fair? Right? And in a country जहाँ पे थोड़ी सी conditioning होती है लड़कियों की कि बेटा आप compromise करो, it is very important to have an understanding partner and to have an understanding in-laws का group as well, right? Who could be like हाँ। कि we support you. हाँ, So my bhabhi is also a doctor and अच्छा, माशाल्लाह। she's practicing in US. और उनको बीच अरसे में US जाना पड़ा था to give her exams. सही। And so my niece was around I think 10 months or 11 months and she couldn't travel to US. सही। So my mom, जो कि उनकी सास हुई, she took a stance कि जोया हमारे पास रहेगी till bhabhi can give her exams for Oh, months and till okay. her immigration and things could be sorted out. सही। So I think Zoya was, obviously Bhaiya and Bhabhi would visit, but Zoya was with us for a good amount of months. Wow. And we would answer to every relative who would dare to question us. सही। Right? Because we were like, nahi, wo apna, she worked so hard. अच्छा, ये to get इतना here. एलियन कॉन्सेप्ट है ना, बच्ची छोड़ के चलेंगी, कैसे बुरे माँ बाप हैं, ये भी आया होगा इसके बिल्कुल बिल्कुल. And that is so crazy. I'm like, this is, आपको लगता है कि it's so easy to point fingers. You have no idea how hard it was for her to leave like a 10-month or 11-month child, right? I think Zoya was 11th or yeah, nearing her मैं first भी year. अपने बेटे को एयरपोर्ट छोड़ के आया और मैं वापस घर आया, उसकी खाली कॉर्ड देखी और मैं 20 मिनट तक रोता रहा। जी बिल्कुल वैसे हम कैमरे पर बड़े टफ गाए हैं, बिल्कुल मगर औलाद के आगे ना, औलाद आपका सबसे बड़ा टेस्ट होता है, बिल्कुल. ठीक है ना? बिल्कुल। कुरान में भी लिखा है कि you'll be tested by your हाँ हाँ. offspring. And you know, I think the support that my parents gave my bhabhi उस वक्त was because I was very young as well. तो मुझे तो इतना family, आप अपने ही यूनिवर्सिटी में लगे हुए होते हो to understand too much. सही। But now that we look back at it, I think my mom took like a very strong stance to be like कि नहीं, मेरी बहू मतलब उसने इतना किया है, वो करियर में इस वक्त आके नहीं रुकेगी. और ये थोड़ा सा पेन है, उसके बाद जो है एक Exactly, अच्छा फ्यूचर है और दोनों exactly. का है, और वही बच्ची जो है जो बिल्कुल. आज शायद थोड़े से पेन में अपने पेरेंट्स से दूर, कल को उसी की कंफर्ट के लिए जो है बिल्कुल बाहर बिल्कुल गए। या ओके, सो अभी जैसे हम शुरू में बात की थी कि हमारे यहाँ हर चीज़ रिवॉल्व्स अराउंड शादी, उसमें मैं एक पॉइंट कहना भूल गया, हमारे हर एड में भी शादी हो रही होती है, चाहे वो चाय का एड हो, चाहे वो सर्फ का एड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का एड हो। तो इसमें वो देखिए ना, देखिए देयर इज अ रीज़न ये जो टर्म इन्फ्लुएंसर इस्तेमाल बिल्कुल. होती है वो इसलिए क्योंकि आपकी बातों से और आपकी कहने वाली चीज़ों से या आपकी एग्जाम्पल से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं, इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बड़े ब्रांड्स पे भी जाती है कि या तो आप एक शादी दिखा दें या आप एक काम की मैसेजिंग कर दें। तो इस तरह की मैसेजिंग से आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ता है और ये कितनी अच्छी चीज़ है? डेफिनेटली आई थिंक कि जैसे हम एक एड या कोई भी ऐसी मैसेजिंग आती है वो हर कोई देख रहा होता है. हाँ। वो एक लिमिटेड नहीं है कि आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रही हो, नहीं वो किसी छोटे से उसमें भी किसी फटान के ढाबे पे भी अगर टीवी लगा हुआ है वो ऐड Yeah, आएगा. yeah. तो आप वो ऐड काफ़ी लोगों को एक्सेसिबल होता है, तो किसको क्या क्लिक हो जाए, किसको ये चीज़ लगे कि हाँ यार ये तो सही है. हाँ। और जो नाच गाने वाले ऐड होते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि अगेन उसमें नथिंग रॉन्ग विद दैट, मगर No, मगर आप हाँ. एक मिक्स रखिए ना, एक हाँ. एक हेल्दी It's- मिक्स हो। डांस भी चलो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि हर चीज़ में फिर वही है। मेरा ये पॉइंट था कि नाच गाने वाले ऐड का अगर मैं पर्सनली अपने उसका करूँ, मैं उस ऐड को देखती भी नहीं, मैं अपने फ़ोन पे स्क्रॉल कर रही होती हूँ सीरियसली. हाँ। और कभी कोई ऐसा ऐड आता है ना जिसके अंदर मुझे लगता है कि यार ये कुछ बोल रहा है, सो यू स्टॉप एंड आप देखते हो एक सेकंड को कि यार ये क्या बात क्या हो रही है. हाँ. आपकी अटेंशन ग्रैब होती है बेसिकली क्योंकि वो ये कि आपने जब आई एम श्योर जब शुरू में नाच गाने वाला ऐड आए होंगे तब लोगों की अटेंशन उससे ग्रैब हो रही होगी. हाँ। मगर अब जो है, और मुझे लगता है हम अपनी ऑडियंस को ना बहुत हम उनको इतना क्रेडिट नहीं देते. हमें लगता है कि हम उनको हाँ कि हल्का यार बस, समझते हैं. हाँ बस सही है, हाँ, चला यार लो। ये तो यही इनको तो यही ट्रैफिक में पसंद फंसे, आएगा. ट्रैफिक में फंसे, किसी ने च्युइंगम खाई, सबने डांस किया, ट्रैफिक खुल गया, सब चले सब गए। चले गए. 30 साल से तो हाँ, मैं ये ऐड हाँ. देख रहा हूँ ना। और मुझे तो लगता है ख़ासतौर पे हमारी यंगर जनरेशन जो है, मुझे लगता है वो काफ़ी अवेयर हैं वो, और वो चाहते हैं, वो वाकई में चाहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करना. हाँ। और आप ये देख सकते हो इतनी सारी हमारे मुल्क में जो चीज़ें, जो अवेयरनेस कैंपेन्स या कुछ भी होता है,
वो सब छोटे बच्चे, young people are coming out Yeah, and you know they are true. saying even with COVID में जब एकदम से हुआ था कि नहीं चीज़ें वापस खुलनी है, तो आई वुड सी यंगस्टर्स बी लाइक कि भाई क्या कर रहे हो, हाँ। रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे अम्मी अब्बा हैं घर पे, अम्मी अब्बा को हमें पेरेंट करना पड़ा था कि प्लीज़ आप लोग घर पे बैठ जाओ थोड़ी देर। ये फ्लिप जो हो गया था ना रोल। जी, तो मुझे लगता है हमारी ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट है, और जब ऐसे एड्स आते हैं ना, ये थोड़ा सा आपको मजबूर करते हैं देखने के लिए कि ये बोल क्या रहा है, मैं एक सेकंड सुन लूँ। एंड प्रॉप्स टू दीज ब्रांड्स जो कि ये इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारे मुल्क में ना रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, बिल्कुल। चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेशन हो, चाहे जी। वो एक ब्रांड हो। वो कहते हैं घिसा पिटा जो चलता है वही बना दो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये भी बड़ा मैसिव स्टेप मतलब होता है। जो आपका चल रहा है ना, स्कीम जो चल रही है, बस उसी को आप करते रहो लपेटते कि रहो। जब तक वो चलती जाए। हाँ, बिल्कुल। सही। अभी आपने जैसे बात की कि फैमिली को जोड़ना हो तो घर को जोड़ना हो तो फैमिली चूज करना, तो मतलब क्या वो औरत क्या फेविकॉल होती है कि वो घर से बाहर निकलेगी तो घर टूट जाएगा? मतलब उससे क्या दीवारें बंदी हुई होती हैं उससे, उसके हाथ से, कि वो दीवारें निकल जाएंगी? हाँ, मतलब ये है, ये मुझे लगता है ये वही चीज़ है ना कि अब मुझे बहुत ज़्यादा होप है हमारी जनरेशन से और हमारे आने वाली जनरेशन से, क्योंकि मुझे लगता है हम अपने आप को चाहते हैं कि वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, हम चाहते हैं हमारे खुद एक अच्छी ज़ात बने हम। तो मुझे ये कि अब लोग जो है ना वाकई में अपने जिससे आप शादी करते हैं उसको इक्वल समझते हैं कि हाँ ये मेरा इक्वल पार्टनर है, तो ये जितना पुट इन कर रही है उतना मुझे भी पुट इन करना है। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कि ये नहीं समझती, जिनको लगता है कि घर अगर जुड़ रहा है तो वो, या अगर घर बन रहा है वो औरत के ही दम पे बन रहा है, जबकि औरत इज़, आई डोंट लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग लाइक अ वुमन इज़ अ सुपर human. She is a human at the end of the day. She has her needs. She is her own human with her own goals and aspirations, right? तो अगर आप घर चलाने की या एक रिलेशनशिप को मेंटेन रखने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के कंधों पर डाल देते हैं, हाउ अनफेयर इज दैट? ट्रू। सो आई थिंक समवेयर गाइज ऑल्सो, मर्दों को भी थोड़ा सा ये लर्न करना है कि भाई मैं भी एक एक्टिव पार्टनर हूँ इस रिलेशनशिप का, और मुझे भी अपनी, एक तो शादी करने से पहले पूछ लो उसको उस बंदी के लाइक्स डिसलाइक्स, उससे पूछ लो कि यार तुम्हें क्या काम करना है, उसको बता दो कि यार मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मुझे 6 बजे ना अपनी चाय चाहिए होती है, तुम होगी घर पे 6 बजे। और वो बता दे कि यार तुम मेड हायर कर सकते हो क्योंकि मैं नहीं होंगी घर पे 6 बजे। सही है, अगर ऐसा फ्लो बन रहा है देन व्हाई, यू नो। सही है। अभी हम जैसे चॉइस की बात कर रहे थे, जाहिर है कुछ खवातीन की चॉइस होगी कि जी वी गो आउट देयर और हमारा अपना करियर है, हमारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, हम वो करें। मगर कुछ की ये भी चॉइस होगी कि नहीं, आई वांट टू बी अ वर्किंग हाउसवाइफ, मैं घर पे रह के जो है आई वांट टू लुक आफ्टर माय फैमिली थॉरली। वो भी एक चॉइस है, राइट? हमें वो भी ऑनर करनी चाहिए। बिल्कुल, वही आई थिंक कम्युनिकेशन इज सच अ वाइटल पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप, बी इट अ रोमांटिक, बी इट प्लेटोनिक, बी इट इवन विद योर पेरेंट्स। क्योंकि अक्सर आपको ये भी दिखेगा कि अ गर्ल वांट्स टू वर्क, वो चाहती है कि वो काम करे, उसके अम्मी अब्बू बोलते हैं कि नहीं बेटा अगर तुम इसमें एक ही होता है कि रिश्ते कम आते हैं अगर आपकी सैलरी ज़्यादा हो और लड़की की सैलरी कम हो। तो वो कहते हैं बेटा आप थोड़ा रुक जाओ, और जबकि वो लड़की कहती है यार मेरा दिमाग है, आई हैव द स्किल सेट, मैं काम अच्छा करती हूँ, मैं पेपर्स क्लियर कर रही हूँ, मेरी इतने की जॉब लगे, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मगर उसके अम्मी अब्बू को टेंशन है कि यार बेटा आपके रिश्ते नहीं आएंगे, हम भी चाहते हैं कि आपका घर बसे, हम अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें देख लें, यू नो द एंटायर स्पीच, राइट? तो ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर यू कैन कम्युनिकेट कि व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ पार्टनर यू वांट, एंड ऑल्सो यू कैन पूरा आप इजीली डिस्कस कर सको ना दूसरे बंदे से कि यार मैं ऐसी हूँ असल में, कि ये चलेगा आपको या नहीं चलेगा। अच्छा, एज अ डॉक्टर मुझे आप ये बताएं कि अब फॉर वट एवर रीज़न एक खातून डॉक्टर बनी, फॉर वट एवर रीज़न, चाहे वो उनकी अपनी चॉइस थी या उन पे प्रेशर था कि वो अब काम नहीं कर सकती, अब उन्होंने स्टे एट होम रहना है, मगर आपको एज अ डॉक्टर पता है कि इस मुल्क में अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर बने हैं तो उस पर आप पे कितना खर्चा किया जाता है, एज अपोज टू प्राइवेटली भी 40-50 लाख लग जाता है प्राइवेटली आजकल, इजीली, ठीक है ना? तो आप इतना सब्सिडाइज, और हमारे जैसी मुल्क में जो एक पहले ही गरीब मुल्क है, तो आप पे इतना इन्वेस्ट किया जाता है और आप बड़े आराम से यू डिसाइड ईदर बाय चॉइस और बाय फोर्स कि नहीं, तो उस पे किसी ना किसी किस्म की किसी की सीट तो मारी गई ना, किसी डिजर्विंग स्टूडेंट की जो कि शायद वाकई बनना चाहता था या चाहती थी। सही। कोई पेनल्टी होनी चाहिए उस पे।
अब देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ये आई थिंक द हाउस जॉब इज अ पेनल्टी इनफ यू Okay. डोंट गेट पेड इन हाउस जॉब हाँ बेसिकली मुझे लाइक ये आपको अच्छा पता है ये भी बड़ा एक वाइल्ड किस्म का कॉन्सेप्ट मुझे रिसेंटली पता चला, पैसे ही नहीं मिलते। आप 6 महीने काम कर रहे होते हैं यू डोंट गेट पेड सही है एंड वाह। इवन इफ यू गेट पेड लाइक आई फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे एक्चुअली they filed a case against let's not go into that Okay. but हाँ मगर उनको भी आधी पे मिली आधी नहीं मिली एंड बाय द एंड ऑफ इट यू आर सो टायर्ड यू आर लाइक यार बस और वो करो पे कितनी होती है इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? so when we were doing it it was close to 40K ओके। right but you don't get paid for months तो वो लाखों में चली जाती है right अच्छा, आई हैड सम स्टूडेंट्स फ्रॉम yeah अब्बासी शहीद, ठीक है? yes अच्छा वही बोलना चाह रही थी, हाँ। तो 2 साल पहले बेचारे कोई 3 स्टूडेंट्स आए थे। हो उनकी जो स्टोरी थी मुझे तो ऐसा लगा कि यार ये डॉक्टर्स हैं और बेचारे अपनी रिस्क हलाल की कमाई उनको भीख मांगनी पड़ रही है। बिल्कुल आई वॉज रियली रियली सैड टू सी बिल्कुल। कि आगे इस मुल्क में डॉक्टर कम हैं और जो बनते हैं उसमें से 88,000 वैसे ही प्रैक्टिस नहीं जी। करते, तो जो बचते हैं उनको तो हमें सर पे बिठाना चाहिए। उल्टा आपके तो जी कसाई हैं ये। और आप ना बहुत डीमोरलाइज हो जाते हो बेसिकली तो आपका फिर अपना एक अलग एजेंडा चल रहा होता है कि भाड़ में जाओ तुम, मैंने तो शक्ल नहीं दिखानी तुम्हें कभी ज़िंदगी में, यू गेट इनटू दैट मोड। बट आई डू कम्प्लीटली एग्री कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस प्रोफेशन में गए, मगर मेरे लिए ये बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है कि आप 17-18 साल की बच्ची के लिए वो डिसीजन Yeah. आपने बना लिया। देयर आर मैनी पीपल आई नो जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स से पढ़े हैं एंड बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड ना, उनके पास ये था कि ग्रेजुएट होते ही देर लाइक बाय बाय, हाँ मुझे ये करना ही नहीं था। मैंने साइड में कंटेंट राइटिंग शुरू की हुई थी, मैंने साइड में ये गिग किया हुआ था, मैंने वो किया हुआ था एंड दे हैड द प्रिविलेज टू डू दैट। सही है, बहुत से लोग ब्लॉगिंग में चले जाते हैं। बहुत से लोग ब्लॉगिंग में चले जाते हैं बिल्कुल। तो ये चीज़ है, तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट लाइक व्हाट शुड बी द वे टू एड्रेस इट। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। It is. अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए हर किस्म की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लड़कियां बिकॉज दे नो कि यार डॉक्टर बहू की मार्केट बहुत ज्यादा है हाँ, और मैं पढ़ने में हाँ, अच्छी हूँ हाँ, और मेरा इवेंचुअली गोल अच्छा, बस अच्छा रिश्ता हाँ, लेके घर बैठना है, हाँ, तो मैं डॉक्टर बन जाती हूँ? क्या ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता है? आई थिंक ऐसा होता है। और वापस से हम आई थिंक शादी वाली चीज़ पे आ जाते हैं। जब आप टीवी पे हर किसी को शादी होते हुए देखेंगे, Basically. विंटर आता है एंड यू गेट दिस फोमो, यू डोंट लाइक, you're like यार Oh God, yeah. everyone gets इंस्टाग्राम यूं घुमाओ, शादियां ही चल रही हैं, शादियां ही चल रही हैं। November December should be like social media boycott because you get such FOMO। आप एक ट्रैक पे होते हैं, you're like oh wow, सब शादी कर रहे हैं, पूरा कराची शादी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक चीज़ ये है, और एक चीज़ हमारे उसमें लाइक आई सेड के मेरे उसका अगर मैं एक्सपीरियंस का बोलूँ तो 4th ईयर तक अ लॉट ऑफ योर बैचमेट्स आर इंगेज्ड, फाइनल ईयर तक अ लॉट ऑफ देम आर आइदर इंगेज्ड और निकाहफाइड। आपस में आपस में नहीं, या मतलब एज इन के आपस में भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा इतना नहीं टाइम है। साथ गुजारते हैं, रेजिडेंसीज होती हैं, नाइट्स होती हैं, तो वो एक बनी जाती है। वो ज़्यादातर डॉक्टरों की आपस में शादी हो जाती है ना, ऐसा भी होता है? कोशिश होती है अच्छा, सबकी। कोशिश होती है। वैसे मैंने देखा रेशो बहुत आउट होता है। सिंध मेडिकल कॉलेज का एक ज़माने में 1:3 रेशो था। बिल्कुल। I think we had like 30 male students. Yeah. And? So, and around 220 female Wow. students. Yeah. Okay. तो That's अंधों में quite a खाना pool. राजा नहीं Oh, कोई। अच्छा। But yeah, so obviously there I think with the हर university में couples होते हैं, that's हाँ, हाँ, not, but being a couple and being in a nikah with someone, that's like that's a different ball game बिल्कुल, altogether ना। बिल्कुल। वो तो अब तो आप हो ब्रेकअप गई। का सीन हाँ, नहीं है, अब हाँ, तो हो गया है ये। हाँ। तो ये वो सीन होता है। मगर आई थिंक ये होता है कि अगर मैं पर्सनली बोलूँ, मेरी पर्सनल चॉइस कभी ये नहीं थी कि मैं ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड आई गेट इंगेज्ड और निकाहफाइड। एंड वन ऑफ द रीजन वॉज कि मेरा करियर गोल में जब बहुत वो था, मैं अपने बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में जाना चाह रही थी। सही है। बट वट आई हैव नोटिस इज लाइक व्हेन पीपल डू गेट इंगेज्ड और डू गेट निकाहफाइड, उनकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी शिफ्ट होती हैं। अब आप सोचें कि जैसे अगर आपका किसी के साथ निकाह हुआ है और वो बंदा रहता है लेट्स से UAE और समवेयर वेयर आपको यू वुड हैव टू गिव पोस्ट ग्रेड एग्जाम्स के वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करें, तो एकदम से आपकी प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाती हैं, राइट? एंड देन यू ऑल्सो स्टार्ट एंटरटेनिंग द आइडिया कि यार अगर मैं ना भी करूँ
क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ वहाँ पे, हाँ यू नो। तो फिर वो चीज़ होती है कि जो आप देखते हो ना, जो आप कह रहे थे कि कुछ लोग ब्लॉगर्स बन जाते हैं या कुछ हाँ लोग अलग चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इन देयर हेड देयर लाइक अगर मैं मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकती वहाँ पे तो मैं क्या कर सकती हूँ वहाँ पे, या मेरा एग्ज़ाम वहाँ पे ना क्लियर हो, राइट। तो व्हाट एल्स कैन आई डू, बट आई डू फील कि हाँ कुछ स्ट्राटा है जो कि दे डू गेट इनटू मेडिसिन और दे डू गेट इनटू डेंटिस्ट्री, लाइक नॉट MBBS BDS, फॉर दिस स्पेसिफिक रीज़न के रिश्ते अच्छे आ जाते अच्छे आ जाते हैं। बिकॉज अगेन नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, नो, क्योंकि हमने सोसाइटी का डिज़ाइन ऐसा बनाया हुआ इट्स है कंडीशनिंग। कि हमने कंडीशनिंग ऐसी की हुई बिल्कुल। है कि यार एंड गोल है ही शादी, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। अब उसमें जो है ना एक रैट रेस है, हाँ। इतनी सारे नॉमिनेशंस हाँ। हैं और इतने लिमिटेड अच्छे लड़कों के ऑप्शंस हैं, तो अब और हमने वी हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ आवर गेम। बिल्कुल तो मैं कौन सा अपना एलिमेंट अब एग्जैक्टली, से अपनी क्योंकि एक स्केलेबिलिटी आप बढ़ा औरत सकती हैं तो आप तो एक्सपायरी डेट के साथ पैदा हुई है ना हूँ। एक, तो 26 वो हाँ तो वो कहती है कि यार, एंड दैट्स अगेन इट्स अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग दैट्स हैपनिंग, राइट। हाँ तो वो उसकी वजह से दे हाँ ये आई मीन होता लाइक है। हाँ अगेन लाइक नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, एक एग्जैक्टली। डिजाइन ही हमने ऐसा ही बनाया। ओके सो एक तो रोल हो गया हस्बैंड्स का ना जी। कि दे हैव टू बी सपोर्टिव बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस, मगर हस्बैंड भी आके जो है ना एक जगह पे पावरलेस होते हैं और वो होते हैं उनकी माँ, ठीक है। तो सासों का क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग चॉइसेस, क्योंकि वो भी एक पीरियड से गुजरी हुई हैं हाँ। हाँ। जहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे भी है कि वो भी कुछ करना चाहती थी, जी। उनको रोका गया, तो उनके दिल में ये एम्पैथी तो होनी चाहिए ना कि यार जिस तरह मेरे ख्वाब चकनाचूर किए गए जी। किसी और के ना हो, जी। उनका क्या ऐसा रोल होना चाहिए सिचुएशन में? बिल्कुल, आई थिंक एम्पैथी तो वाकई में होनी चाहिए बिकॉज दे हैव बिन थ्रू इट ऑल। और हम तो वो अगर मैं अपने से अपनी अम्मी की या किसी और की कहानियाँ सुनते हैं आप तो कहते हैं ये तो स्टार प्लस की कहानियाँ लग रही हैं, सो दे हैव बिन थ्रू वर्स्ट आई फील। तो वाकई उनका रोल ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो अपने बेटे को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, हाँ कि आप सुनो। आई थिंक दे कैन डेफिनेटली चेंज द ट्रेंड ऑफ द हाउस होल्ड। और बिल्कुल। कितना सपोर्ट आप करते हो, कितना समझते हो अपने उसको, हाँ हाउ टू मेक द बहू फील लाइक होम, कि जैसे आप घर में आपकी मम्मा आपका हाँ ख्याल रखते हैं कि यू नो आपके एग्ज़ाम्स हैं या आपकी ड्यूटी है सुबह में। तो मैंने आई हैव नेवर हैड टू कुक माई ओन लंच। एक बार मैंने कोशिश की थी, वो नहीं हो पाया मुझसे। तो रोज़ाना सुबह में मैं उठती थी 7:30 बजे, वैन आनी होती थी, उससे पहले मेरा लंच बॉक्स रेडी होता था, मेरी चाय वाह। मेरे ट्रैवल मग में रेडी होती थी। तो वो जो माँ वाला प्यार आता है ना, या हाँ वो जस्ट दैट केयर, आई थिंक हाँ वो सास अगर कर हाँ अडॉप्ट करे वो बेटी ही चीज़, समझ के बेटी ही समझ के अडॉप्ट करे, क्योंकि जैसे दैट पर्सन इज एन एडिशन टू योर फैमिली, राइट। हाँ आपकी नस्ल बढ़ानी है उसने। अगर आई मीन लाइक ये भी होता है ना हमारा कि भाई हमारी बिल्कुल। नस्ल चलेगी, नस्ल चलेगी, ना हाँ। भी हो चले हाँ, चले उनकी बिल्कुल। चॉइसेस हो अगर बिल्कुल। कि ना नस्ल बढ़ानी हो, बस बिल्कुल। ठीक है। आप बिल्कुल। कौन से जी। केड़े मुगल बादशाह हो या आपकी नस्ल जानी ही जानी हाँ, है, मतलब नहीं है अगर तो नहीं है। आप उस नए बंदे को एज अ फैमिली मेम्बर Yeah. एक्सेप्ट करें, नॉट Yeah. एज अ नर्स लाइक यू सेड, एंड नॉट एज अ मेड, Yeah. नॉट एज अ केयर टेकर फॉर योर फुली ग्रोन सन आइदर, Yes. यू नो, It's आप very important. राइट, एंड यू जस्ट ट्रीटिंग हर। आप देखें, आपके घर में अगर आपकी कोई कज़न रहने आती है, आपकी मम्मा कितना उनका ख्याल रखेंगी ना, बेटा हाँ। आपने खाना खाया, जस्ट ट्रीट हर लाइक। हाँ। वैसे भी हमारे कज़न मैरिजेस इतनी होती हैं, देख Oh, ले, God. वही समझ के उसका ख्याल रख लें थोड़ा सा अपना ही खून है अपने। लिटरली। वाकई। Oh God. How realistic is that? Because I understand ये That थोड़ा सा I like the ad, but it just really made me laugh क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास लंच खाने का। मैं सोची थी, मैंने कहा ये किस फील्ड की दिखाई है, डर्मा की दिखाई। नो हेट ऑन डर्मा, दे आर अमेजिंग, हाँ बट ऐसे किसको इतना टाइम है कि बैठ के वो प्रॉपर लंच खा रहा है, क्योंकि हम तो सैंडविचेस अपनी पॉकेट में रख के ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए हमारा लंच ब्रेक खत्म हो जाता था। really. Yeah. What they showed was women supporting women, right? Like Yeah. Women gotta stand for each other, man. Exactly. इस You're मुल्क- living, you're sharing a roof, आप एक ही घर के नीचे रह रहे हो, आप दोनों के ही अंदर अगर I'm not sure, मुझे करेक्ट वर्ड नहीं आ रहा, मगर आप लोगों के ही अंदर अगर एक बर्दाश्त नहीं, एक सिम्फनी होनी चाहिए, एक इख्तिलाफात एक ही घर के नीचे ना, वो हाँ एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उससे क्या फ़ायदा। घर का माहौल भी अजीब सा टेंस हो जाता है, राइट। तो एक दूसरे के साथ अगर आप एक सिम्फनी में हैं तो दैट इज़ सो मच बेटर फॉर एवरीवन इन द हाउस। सास भी खुश है, बहू भी खुश है, वो न्यू बॉर्न बेबी भी वाज लुकिंग वेरी हाँ। हैप्पी विद इट, इज हाँ फ्री का हॉस्पिटल विजिट। yeah, But, that's yeah. very true. क्योंकि you can be anything out in the world, लेकिन अगर आपके जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड है जी। वहाँ पीस नहीं है तो कहीं पे भी पीस नहीं Exactly. है। मेरा तो यही मानना है। पर आप देखें, अभी हमारे यहाँ बहुत सारे यूथ जो है, जो पेरेंट्स कहते हैं कि यूथ कन्फाइड करती है अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में नहीं करती।
क्यों नहीं अपनी फैमिली के पास जाके कोई बच्चा बोल पा रहा कि आई एम अनहैप्पी? उसकी एक वजह है, आपको याद होगा पुराने ज़माने की इंडियन मूवीज़ में हाँ जब शक्ति कपूर या अमरीश पुरी जो विलन होता था, हाँ उनका बंदा जब आके बताता था कि बॉस, इंस्पेक्टर विजय सक्सेना ने हमारा माल पकड़ लिया है, तो पहला थप्पड़ ही उसको पड़ता था। वो कह रहा है मैं तुम्हें आके इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि तुम बाकी की चीजें छुपा लो, तुम राइट मुझे ही क्यों मार रहे हो? राइट तो हम भी अपने बच्चों के साथ वही हरकत करते कि अगर बच्चा आके हमें बताता है जी कि मेरी बाहर लड़ाई हुई, या मैं अगर बस स्टॉप पे खड़ी थी मुझे किसी ने आके छेड़ा, तो सबसे पहले वो आप ही के ऊपर आते जी हैं कि कल से तुमने जी यूनिवर्सिटी नहीं जाना। जी ऐसे बिल्कुल ही होता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है वही चीज़ कि हम अपनी ऑडियंस को और हम अपने एल्डर्स को भी ना हमें लगता है कि वो बहुत रिजिड है, उनके अंदर चेंज पॉसिबल है ही नहीं, जो कि आई डोंट थिंक सो। बिकॉज मेरे तो अपने ही फैमिली की मैं एग्जाम्पल्स हैं वेयर आई कुड सी कि हमारे ही एल्डर्स वो अपनी थिंकिंग में चेंज लेके आए, वो उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया कि नहीं, शायद बच्चे भी सही बोल सकते हैं, बच्चे भी सही कह सकते हैं. So with campaigns like this, or even like when you see a general messaging like this, it puts an idea कि यार मेरे अम्मी अबू भी ना ये बात समझ सकते हैं. अगर मैं उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ ना, जितनी भी आपकी सख्त सास हैं, जितनी भी सख्त हैं, अगर आप अपने हस्बैंड से कम्युनिकेट करें और आप बोले यार हम दोनों इनके साथ बैठ के थोड़ा सा कम्युनिकेट कर लेना, शायद इनको हमारी बात समझ में आ जाए. शायद देयर इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन की एक स्ट्रीम तो खुले ना. वरना तो आप अपने गिले शिकवे लेके बैठे हुए हो, वो अपने गिले शिकवे, एंड इट्स हाँ, जस्ट एनिमोसिटी अंडर वन रूफ लाइक. और बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि इट्स ओनली द लैक ऑफ कम्युनिकेशन एग्जैक्टली. जो कि सारी दरार की वजह बनती है। बिल्कुल. अदरवाइज वंस यू टॉक थिंग्स आउट, यस. चीज़ें इतनी हाँ आर नॉट एज बैड एज यू, हाँ क्योंकि वो कहते हैं ना यू सफ़र मोर इन योर इमेजिनेशन देन यू डेफिनेटली एक्चुअली डू इन योर लाइफ। तो डेफिनेटली. वही सोच सोच के एक वबाल अंदर बन हाँ रहा होता है। हाँ एंड देन फिर ऐसी सिचुएशंस में ये भी होता है कि लाइक यू नो इफ सास एंड बहू आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग, तो अगर बेटा काम पे गया हुआ है तो एक फ़ोन माँ का जाता है, फिर एक फ़ोन बीवी का जाता है। अब बेटा बैठा हुआ है दफ्तर में, कह रहा है यार मैंने ये एक्सेल रिपोर्ट बना के फ़ौरन भेजनी है, उधर बॉस मेरे सर पे खड़ा है, क्लाइंट्स को ये करना है, इधर ये भी है। हम्म, फिर वो कहते हैं यार मुझे यहाँ भी सुकून नहीं है, और अ हाउस इज़ योर हम्बल अबोर्ड, अगर मैं मुझे अपने घर में भी सुकून नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? तो वो सी व्यू पे घूम रहे होते हैं रात को। अगर आप रात को गाड़ी चलाएं, आपको बहुत सारे मर्द नजर आएंगे अकेले गाड़ी चला रहे थे, जिनमें मैं भी होता हूँ। वो जाते हैं सीधा फेज 8 का एक राउंड मार के, गाने वाने थोड़े तेज करके, कोलाची से यू लाइक टर्न एक करके सुट्टा वापस। मार के आता हूँ मैं अब तो मेरा सुट्टा भी खत्म हो गया जिंदगी से, तो अब वो भी नहीं है, तो अब बस सिर्फ म्यूजिक है और बस यूं एक राउंड मार के। तो बहुत सारे हस्बैंड वहाँ इस तरह घूम रहे थे, वो देर से घर जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, यार घर बिल्कुल. जाऊंगा लड़ाई रेडी लड़ाई होगी, होगी तो मैं थोड़ा 11 साढ़े 11 जाता हूँ ताकि कम से कम अम्मी तो सो चुकी हों। जी जी बिल्कुल ये है. और आपने पहले से बात की थी कि अगर कोई हाउस वाइफ ही बनना चाहता है आफ्टर मेडिसिन, इफ देयर शुड बी अ पेनल्टी और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. मगर ये वाली बात भी ना कुछ लोगों को वाकई प्रैक्टिस नहीं करनी होती है, बी इट MBBS और BDS. अगेन इट कम्स डाउन टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग दैट फैक्ट टू योर पेरेंट्स, कम्युनिकेटिंग दैट फैक्ट टू योर स्पाउस एज वेल ना, कि अगर आपकी शादी हो चुकी है आप उनको बताओ यार मेरा नहीं दिल लगता है इस चीज़ में, राइट. तो वो कम्युनिकेशन पे ही बहुत सारी चीज़ें जो कि सॉल्व हो सकती हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कम्युनिकेशन. और अगर कोई हाउस वाइफ भी बनना चाह रहा है, दैट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट. अगेन लाइक आई सेड कि देखिए चॉइस, हर एग्जैक्टली किसी की चॉइस को ऑनर एग्जैक्टली करना चाहिए। एग्जैक्टली. हम ये थोप नहीं सकते कि जी आपने ये करना है और आपने ये करना है, बिकॉज इंसान अपने फ्लो में जिंदा रहता है ना। बिल्कुल. आपको नहीं पता कि जस्ट बिकॉज आई एंड वर्क 7 days a week बट आई डोंट टेल एवरीवन कि आप भी करें, एग्जैक्टली क्योंकि सब अपने फ्लो में काम करते हैं। बिल्कुल. और ऑल्सो आई थिंक कि नोबडी हैज़ टू एक्सप्लेन देयर चॉइसेस टू एनीवन एल्स. हमारी जिम्मेदारी है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट दोज चॉइसेस. अगर आप कहते हो कि यार मुझे काम करना है, आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट चॉइस. आप कहते हो मुझे नहीं करना है, आई ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट दैट, हाँ, रिस्पेक्ट दैट चॉइस. एंड देन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज की इकॉनमी में 2 अर्निंग पार्टनर्स नहीं हो तो घर चलाना मुश्किल होता है. यस, दैट इज़ बिल्कुल माई ऐसा ही है। पर्सनल ओपिनियन. और एक यस, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए. मगर अगर कोई कहता है कि यार मुझे काम नहीं करना है, तो दैट इज़ समथिंग दैट दे हैव टू हैव अ डिस्कशन अमंग्स देम सेल्व्स, हाँ, राइट. वही कम्युनिकेशन वाली बात आ जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेन्स भी एक स्ट्रेन जो होता है ना, वो हाँ, डाल देते हैं रिलेशनशिप पे, हाँ, खासतौर पे इफ़ यू हैव किड्स. हाँ। तो इसमें इसमें अच्छा फिर ये भी होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग काम कर हाँ रहे जी. हैं एंड लेट्स से वन पार्टनर सेज हाँ कि यार मैंने काम नहीं करना हाँ है, मर्द भी हो सकते हैं, औरत भी हो हाँ सकती है, मोस्टली औरतें हाँ बेचारी हमारे मुल्क में औरतें ही हाँ होती हैं हु हैव टू लेट गो ऑफ देयर करियर।
तो अगर आप ये देखेंगे कि चलो ठीक है, अगर मुझे फाइनेंशियल बर्डन यहाँ से आया, लेकिन वैल्यू क्रिएशन मेरी फिर भी बैलेंस रही, क्योंकि अब दिस समवन टू लुक आफ्टर द हाउस. अगर यही हो रहा है कि जी पार्टियां चल रही हैं और शीशा चल रहा है बिल्कुल और ये बिल्कुल मॉमीज क्लब चल रहा है और बच्चे पहले भी रुल रहे थे अकेले, हाँ अभी भी अकेले हैं, हाँ मासियां पाल रही हैं, तो फिर उसमें जो है एक स्ट्रेन आ बिल्कुल जाता है. बिल्कुल एक स्ट्रेन And आ same जाता goes for है. husbands. I know so many examples, यस not just in my personal life. A lot of people write to me या कि जी वो घर आते ही मुंह धो के सीधा लॉन्डो में. बिल्कुल अच्छा, मर्दों में ये भी है कि वो ना बॉय बनना नहीं खत्म हो रहा. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि उनकी That they are शादी man हो now. गई है, कि उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हैं. नहीं, 8 बजे आके हल्की फुल्की सी रोटी खाई, वो भी दिखाने के लिए कि हाँ अच्छा पकाया है, गाड़ी निकाली, भागे, Yes. शीशा लाउंज गए, Yes. वट एवर, बॉयज के साथ चिलिंग, बिल्कुल पत्ते वत्ते खेले, रात 1-2 बजे आ रहे हैं. एंड द वाइफ इज देयर कि लाइक मैं क्या हूँ, मैं मेड हूँ यहाँ पे, क्या मसला है ये? don't you think like men in general they can be little emotionally immature when it comes to Yeah. relationships, Absolutely. right? ये है चीज़ कि एक इक्वल फुटिंग, क्योंकि जहाँ देखिए मुझे लगता है कि हर किसी को एक वर्क एंड लाइफ बैलेंस की ज़रूरत होती है, बी इट अ मेल और अ फीमेल. True. मुझे याद है व्हेन आई वाज वर्किंग एंड वी हैड लाइक अ लॉन्ग नाइट, और मेरे कोलीग्स जो थे वो सामने ढाबे पे ना चाय पीने जा रहे थे, एंड आई जस्ट वांटेड अ ब्रेक. मुझे भी वार्ड से निकल के सामने चाय पीने जाना था, एंड लाइक कड़क चाय, लाइक अमेजिंग, हाँ. और सुबह के 6 बजे तो वो चाय आहा ज़बर अलग हिट करती है Yeah. आपको, राइट? एंड आई वाज लाइक मैं भी चलती हूँ, लाइक जस्ट गिव मी 2 मिनट्स आई विल कम. लाइक यार अभी वहाँ पे सब ड्राइवर्स वगैरह अच्छा, होते हैं ट्रक ड्राइवर usually. आए हुए होंगे, ट्रांसपोर्टर हाँ, बैठे हाँ. होंगे. हाँ, तो मैंने कहा क्या? यार अभी वहाँ पे सब ड्राइवर शाइवर होंगे. मैंने कहा कोई नहीं, मैं दुपट्टा ले के आई गो. लाइक नहीं, तुम्हारा क्या काम है अभी बाहर बैठने का? मैंने कहा Wow. क्योंकि देखिए आई अडोर दोस, आई अडोर माई कोलीग्स, बट इट्स लाइक द थिंग विच आई वॉन्टेड टू से वॉज कि चाय मुझे पता है मुझे मिल जाएगी. मैं हमारे पास ढाबे वाले का नंबर भी होता है, आप उसको कॉल करते हैं ना, वो आपको फ्लोर पे ला के देता है, वार्ड में आपको थैली में चाय But आएगी. sometimes you want to get out of the ward and like Exactly. be in a different space. मैंने वही बोला, मैंने कहा द रीज़न कि आई वॉन्ट like the reason you want to get out of the hospital and have chai, it's the same reason I want to get out of the hospital and have the chai. Yeah. You know, Yeah. like तो इस वजह से it's like these little things कि you can't communicate but you want the other gender to understand कि हम भी उतने ही ह्यूमन हैं जितने आप ह्यूमन हैं. Basically. So yeah, if you need a break, I need a break as well. हाँ. आपको चाय सुट्टे का ब्रेक चाहिए होता है, तो आप देखो दूसरे को भी शायद चाय ब्रेक चाहिए. अच्छा, अगर ट्रक ड्राइवर बैठा भी है तो क्या है, खा जाएगा भैया, आप चाय पी रहे हो, कल्ली वल्ली हाँ, आपने मेरा तो ये हो क्लेम गया करें है. स्पेस भाई अपनी. एग्जैक्टली आपको मैं भी चाय चाहिए. अगर कोई मुझे घूर रहा होता है ना, तो मैं भी उसको यूं हाथ बांध के ना ये- घूरना शुरू कर देती हूँ, आप क्या देख रहे हाँ. हो? मुझे भी देखना है. अच्छा, किसी मर्द को 3 सेकंड कोई घूरे ना, वो यूं सिस्टम एरर हो जाता वो है. ये हुआ फंबल क्या कहते है? हैं, ओ शिट. ओ ये क्या हो रहा है, ये तो मैं एक्नॉलेज हो गया, ये तो मैं समझा था आई वुड स्लाइड. हाँ. आपने जो बात की कि इमोशनली इमेच्योर हो जाते हैं मर्द, उसकी वजह ये नहीं है कि हमें, एक तो हमें टफ मैन बनना है, रोना नहीं है, माचो अच्छा, मैन है, हाँ. एंड हमें अपने इमोशन से कनेक्ट करना सिखाया ही नहीं जाता. वी आर नॉट टॉट टू बी वल्नरेबल. आई वी एम आर नॉट. सॉरी, मगर मुझे भी किसी ने आके नहीं बताया कि रमा आपने ना ऐसे. हाँ, नहीं नहीं, connect नो 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 नो, आई एम नॉट सेइंग कि आके कोई बताएगा कि बेटा ऐसे करना है, बट लाइक कंडीशनिंग बिल्कुल एंड द पीयर प्रेशर कि यार Yes. देखो मर्द रो नहीं सकता, यार ये देखो बिल्कुल, रो रहा है, यार ये बिल्कुल. देखो ये कर रहा है, बिल्कुल. या अगर इफ ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, बिल्कुल. तो व्हाई कांट यू डील विद इट, यू आर अ मैन, यू नो. तो ये चीजें जो कि होती हैं, हाँ. अनसेड रूल्स हैं, बट दे डू जी एग्जिस्ट. जी बिल्कुल. आई थिंक एक घर में हमारे फ्रेज बहुत यूज़ होता था, जो हम लोगों ने, बाय हम लोग आई मीन मेरे सिबलिंग्स ने, जब हम बड़े हुए, वी स्टार्टेड, इफ एनीबडी वुड से इट, वी आर लाइक ये नहीं बोलो. तो अगर किसी को चोट लग जाती और कोई रोता ना, क्या लड़की हो तुम, ये क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? लाइक चोट लगी उसको, वो रोएगा, हाँ, लाइक उसका घुटना छिलावे, वो रोएगा, उसको रोने दे, राइट? yeah. तो इफ़ यू आर इन पेन, जस्ट टू it's a human emotion, and True. crying also is a very human emotion, and it's Absolutely. okay to cry. That being said, I think एक conditioning वाली चीज़ का जो है ना, वो even though it is true, I think men kind of get away from responsibility by using this as a shield, because मैं कहूँगी, आपके पास इतना टाइम अब आ गया है कि आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं. यू हैव द केपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग हु इज इन टच विद देयर इमोशंस. और सबसे घटिया बात ये होती है कि मैन डोंट कम्युनिकेट व्हाट दे आर एक्चुअली फीलिंग. True. तो आप कब सीखोगे कम्युनिकेट करना? क्योंकि हम तो सीख के कम्युनिकेट के बजाय आपकी भी कम्युनिकेशन हम ही कर रहे हैं. हाँ. हम निकलवा रहे हैं, हाँ भाई मसला क्या है, हाँ. सीन क्या है, हुआ हाँ. क्या है. तो
या डू यू थिंक सोशल मीडिया प्लेज सम सॉर्ट ऑफ अ रोल? एक तरफ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारी नेगेटिविटी और जहालत का बिल्कुल। सामना करना पड़ता है हाँ जो कि हमें अदरवाइज शायद कभी ना पता हाँ चलता हाँ, कि हम इतने तह में गए हुए हैं, बट एट द सेम कि ये टाइम कचरा भी यहीं पर ये है। भी, हाँ, ये भी इधर ही हमारे आसपास घूम रही, ये सोच हमारे साथ रोज डील करती है। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम डू यू थिंक सोशल मीडिया हैज आल्सो बीन अ पिवटल सोर्स जहाँ पे पीपल आर कम्युनिकेटिंग, पीपल यस आर एंगेजिंग, पीपल यस आर डिस्कसिंग थिंग्स विच दे माइट नॉट अदरवाइज, क्योंकि डेफिनेटली। एक शील्ड होती है ना, क्योंकि अभी सामने वी बोथ नो ईच अदर, सो लाइक हम में एक पर्दा होगा कि यार हाँ ये नहीं बोलना, हाँ हाँ बट सोशल मीडिया पे शायद आपके पास एक गार्ड होता है दैट यू कैन बी वल्नरेबल लिटिल जी। बिट। तो जिस तरह के ग्रुप्स होते हैं, डू यू थिंक दे प्ले अ गुड रोल? आई थिंक सो। आई थिंक वो एक चीज़ तो है, जैसे आपने बोला प्रोज एंड कॉन्स हैं हर उसके, हाँ बट अदर देन दैट आई थिंक एक सोशल मीडिया से चीज़ ये होती है कि व्हेन यू सी अ पोस्ट और व्हेन यू सी एनीथिंग जो आपको लगता है कि यार मैं सिर्फ अकेले मैं महसूस कर रही थी, एंड यू सी इट रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन एंड यू सी लाइक कि यार मेरे साथ और भी लोग हैं हु आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, और हु एक्चुअली रिलेट, आई कैन रिलेट टू देम ऑन अ सिंपल लेवल, ऑन सम सिमिलर लेवल। हाँ दूसरी चीज़ होती है, इफ़ यू रीड अबाउट हाउ दे ओवरकम इट, दैट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस बूस्ट, या एक यूं ही सेल्फ इस्टीम का बूस्ट बढ़ जाता है कि लाइक यार अगर ये कर सकता है ना, देन आई कैन ऑल्सो, और यू स्टार्ट लुकिंग अप कि हाउ डिड दे मैनेज टू गेट आउट ऑफ दिस। हाँ तो ये एक चीज़ है कि रिप्रेजेंटेशन दिखना सोशल मीडिया पे, जब अपने ही लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना, या पीपल हु आर स्ट्रगलिंग और गोइंग थ्रू द सेम थिंग। आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा है जिसकी ज़ीरो प्रॉब्लम्स हैं। एवरी हाँ वन हैज़ सम प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई उनके अपने भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। जस्ट टू फाइंड समवन हु कैन रिलेट टू यू ऑन दैट लेवल, हाँ दैट्स अमेजिंग, हाँ राइट? दैट्स समथिंग, जैसे not getting too much into it, but we do know that there are some people who abuse drugs, right? Not कभी कभार they go down towards a slippery slope. हाँ अब ये इतना टैबू टॉपिक है कि इवन इफ दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट, कहाँ पे जाएं, किससे बात करें? वो आपके पास आए तो आप बोले यार तुमने तो किया ही, तुमने शुरू ही क्यों किया, तुम तो बेटा हाँ, नाउ तो यू आर गॉन। आप पहले ही शन कर देते हो, वो कहते हैं यार छोड़ो, मैंने ज़्यादा बात ही नहीं करनी। वो हेल्प लेना चाहे भी ना, उसको पता नहीं कि वो हेल्प ले कहाँ से। सही है, तो वो ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ना, ही और शी कैन फाइंड अ वे टू, यू नो, दिस पर्सन ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम थिंग, मे बी दिस इज़ अ सेफ पर्सन आई कैन कन्फाइड इन। वही चीज़ आती है, वनरेबिलिटी का लेवल जो आता है ना, वो इसी नहीं आता है क्योंकि आपको लगता है ये बंदा, ये जगह जो है ना, ये सेफ स्पेस है। अगर आपको कहीं पे आप सेफ महसूस नहीं करोगे ना, आप कभी वनरेबल होगे ही नहीं। दैट्स अ वेरी ह्यूमन instinct, you know. And drugs का मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि that is something which is very taboo, but there are other things as well. मतलब आप sexual health की तरफ भी आप आ सकते हो, so many, even like something as anxiety, generalized anxiety और depression. हर चीज़ anxiety और हर चीज़ depression नहीं होती, उसके भी levels होते हैं, but to just be able to say that I feel sad, I'm not okay, and उसके response में आपको meme ना मिले, right? Because I like हाँ तो लाइक इफ़ यू से समवन लाइक यार मैं सैड फील, लाइक आई एम फीलिंग टू डाउन, मेरा आज बिस्तर से उठने का दिल नहीं कर रहा, तो दादा फिर से मेरा भी नहीं, लॉल। हाँ एंड बट उनका दिल नहीं कर रहा और आपका दिल नहीं कर रहा, उसकी वजूहात कैन बी वेरी डिफरेंट, राइट? लाइक या बहुत से लोग कहते हैं यार मुझे ये हुआ है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो वो अपना दे मेक इट अपना अबाउट देमसेल्व्स। बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन थेरेपिस्ट आइदर, राइट? दे आर जस्ट नॉर्मल, यू लाइक इफ़ यू टेल मी कि यार मेरा आज इसका दिल नहीं कर रहा, लाइक शावर लो और निकलो, मतलब यू नो लाइक जस्ट गो टू योर फकिंग चाय जॉब, पियो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, यू नो लाइक कॉफ़ी पी लो, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। हाँ That's what we do because we don't but when they find someone who actually relates to them, who's like कि हाँ यार मैंने भी 3 दिन से शावर नहीं लिया, like this is something wrong, right? कि you are not grooming, एक होता है ना, you want to keep yourself clean and neat, तो वो एक सेफ स्पेस मिल जाती है लोगों को, कम्युनिकेशन का एक वो मिल जाता है, so I think that's a very strong और फिर pro. इन्हीं स्पेसेस में लाइक जिस तरह हम जैसे हमने बात शुरू की चॉइसेस की, जी, राइट? जी। उसमें अ लॉट ऑफ पीपल डिस्कस अबाउट द चॉइसेस दे वांट टू हैव बिल्कुल। बट द चॉइसेस दे वर ग्रांटेड, या उसमें फिर जब एक डिस्कशन का एक थ्रेड होता है, एक फोरम होता है, आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल सीक हेल्प थ्रू दैट बिल्कुल कि यार मैं भी इसी सिचुएशन में थी, मेरे पास भी ये चॉइसेस नहीं थी, नहीं थी, तो बिल्कुल। इस बंदी ने इस तरह इसको ओवरकम हाँ किया है, तो फिर हाँ मैं भी इस तरह, हाँ, यू नो। बिल्कुल, वो एक इंस्पायरेशन थोड़ी सी आपको मिल जाती है, या आपको अक्सर हमारे दिमाग में वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, वंस वी डिस्कस इट आउट विद पीपल ना, तो आपको रास्ते दिखना शुरू हो जाते हैं,
कि यार सही है, ये रास्ता बंद है, शायद मैं ये रास्ता ले सकूं। तो वही बात हो गई कि जहाँ पे प्रोज है वहाँ पे कॉन्स भी। आप अगर ऐसे ही प्लेटफॉर्म से जाएंगे तो आपको बहुत सारी अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस भी मिलती हैं, ट्रू। जो कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर नाइट्स और घर के बीच में चूज़ करना हो तो आप घर चूज़ करिएगा, हाँ। राइट। तो ये वाली एडवाइसेस भी आपको मिलेंगी। आपको इसी थ्रेड के नीचे ये एडवाइसेस भी मिलेंगी कि तुमने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की। उसी के नीचे आपको ये एडवाइस भी मिलेगी कि तुमने अपनी सास से, अपनी अम्मा से बात करने की कोशिश की। तो इट्स अ मिक्स बैग ऑफ ओपिनियंस एंड एडवाइसेस। एंड इट कम्स डाउन टू यू कि आप उसमें से क्या चूज करते हो। एग्जैक्टली, इट कम्स डाउन टू यू हाउ स्ट्रॉन्ग ऑफ अ पर्सन यू आर। क्योंकि कभी कभार यू आर कभी कभार ऐसा होता है कि आपके लिए चॉइसेस आर ऑलरेडी मेड फॉर यू, राइट। लाइक अब आप कुछ कर नहीं सकते, आपका हाँ। यही चॉइस है, आपको यही करना है फिल वक्त। बिकॉज आई थिंक वी आर नॉट ट्रीज, हम दरख्त नहीं है कि एक हाँ, जगह we खड़े can हो गए, move, yeah. वी कैन मूव, हाँ। राइट। मगर उस वक्त, उस लम्हे के लिए मे बी यही चॉइस आपके लिए ऑलरेडी चोजन है, हाँ। राइट। मैं इस पे एक बात अक्सर कहता हूँ, अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो ये है कि इंसान की जो ज़िंदगी जो बननी है ना, उसमें बहुत सारी चॉइस, वी आर अ रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस दैट वी मेड, डेफिनेटली, राइट। डेफिनेटली। आज आप अगर उस सोफे में हैं, सो द चॉइसेस यू मेड 10 years ago जिस पे अली असमत बैठे थे। led to eventually be on that sofa, and same goes for me. तो हमारे जो जो मेन दो चॉइसेस होती हैं ज़िंदगी में, जो कि विच कैन मेक और ब्रेक यू या फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एक होती है आपकी शादी, राइट। जी। आपका पार्टनर कौन है ये डिटरमिन करती है आपका इटर्नल पीस। मतलब आपको या तो वो बिल्कुल। पीस हो सकता है, या फिर वो कांस्टेंट वॉर हो सकती है, या बिल्कुल। फिर इट कैन मेक और ब्रेक यू फॉर एवर, राइट। एग्जैक्टली। क्योंकि वही वाली बात कि अगर आप यू कैन बी जेफ बेजोस, यू कैन बी इलॉन मस्क और बिल गेट्स, मगर अगर आपकी डोमेस्टिक सिचुएशन सॉर्ट आउट नहीं है, इट डेफिनेटली। डजंट, थिंग्स डोंट वर्क आउट, राइट। बिल्कुल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हु यूर चूजिंग। सेकेंडली, आपकी तालीम, क्योंकि आपकी तालीम डिटर्मिन करती है मोस्ट लाइकली आपका करियर, और फिर आपका करियर डिटर्मिन करता है कि आपने क्या बनना है, क्या वो आपका पैशन है, क्या वो आपको खुश रखता है। और यू कैन हैव $1 million at 40 and you're still miserable because that's not what you wanted to do. You didn't want to be a hedge fund manager, but you're Definitely. there on Wall Street. तो ये दोनों चॉइसेस डिटर्मिन करती हैं आपकी इटर्नल हैप्पीनेस या सैडनेस, राइट। जी। और 99% ऑफ पाकिस्तानीज डोंट हैव दीज चॉइसेस। दे डोंट। कोई और बता रहा है आपने पढ़ना क्या है, और कोई और बता रहा है कि जी इससे शादी करनी है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। हेंस वी आर नॉट अ हैप्पी नेशन। या एंड आई थिंक मैं अगर इसमें एक चीज़ ऐड करूँ, मैं बोलूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हम निगलेक्ट करते हैं ना, वो है हमारी अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ। क्योंकि शादी से भी पहले ना आपको अपनी ज़ात के साथ यू हैव टू फुली अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड यू हैव टू फुली एक्सेप्ट योर सेल्फ। हम लोग बहुत अपने आप को बड़ा चढ़ा, जब हम आईने में भी देखते हैं ना, वी डोंट एक्सेप्ट आवर फ्लॉज। क्योंकि हम अपने आप को 2D में देख रहे होते हैं। हाँ, 3D में तो हम कभी भी नहीं देखते अपने आप एग्जैक्टली। को। और ऑल्सो हम ना एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि यार मैंने ये किया क्योंकि फलाना का ये हुआ, तो फलाना का ये हुआ। मेरी डेडलाइन मिस हुई क्योंकि फलाना की फलाना ने ये नहीं किया तो वो किया, हाँ। जबकि डेडलाइन इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो। तो एक ये है कि even before we come for those choices, I think all of us as a nation need to reflect on how we are. हमारी अपने आप से रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। अपने आप से दोस्ती नहीं होती लोगों की। बिल्कुल। मैं एक बार आई वॉज विजिटिंग इटली, तो वो देयर इज अ बैंड म्यूज, आई एम श्योर यू नो, मैं बड़ा फ़ैन था Okay. उनका। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी इनको सही है। कॉन्सर्ट में देखूं। मेरा वो एक बहुत देरीना सही। ख्वाब पूरा हो रहा था। सही। सो आई वाज मेकिंग अ स्टोरी व्हाइल आई वाज देयर अरीना के बाहर, एंड पीपल वर लाइक आप अकेले कैसे एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई एम लाइक डूड, आई एम माय बेस्ट फ्रेंड। मैं तो जितना अकेला एंजॉय Dude, करता हूँ किसी के साथ भी नहीं करता। I went to that Strings versus Ali Azmat के Oh, concert. that one, सही yeah. है। And midway, my friend who was with me, उसका baby started crying, so she had to go inside. Okay. I had a blast in that concert alone because I was हाँ। like, there are two bands I love and मैं इधर से उधर घूम रही हूँ। कॉन्स्टेंटली यही सवाल आया, आप अकेले एंजॉय कैसे कर रहे हैं। एंजॉय Exactly. क्योंकि हमने सोचा कि एंजॉयमेंट तो होती है दोस्तों के साथ है। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। अकेले, मैं अपना दोस्त हूँ, पिज्जा खा रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, कॉन्सर्ट देख रहा हूँ, टाइम ऑफ माय लाइफ। Exactly. And you know, like once you have that clarity, once you know who you are as a person, आप अपने boundaries बनाते हो, आप and then you expect other people to respect those boundaries as well. Yes. And then you don't budge. सही है।
ये जो चीज़ें होती है ना जिसके अंदर आप अपने आप को मोल्ड करते रहते हो टू अदर पर्सनस विल, हाँ। दैट इज़ बिकॉज यू नेवर लर्न हाउ टू बिकम योर ओन पर्सन. और फिर आप और गैस लाइट हो रहे होते हो कि शायद मेरे लिए भला हो, ये एग्जैक्टली मुझे मारते हैं तो मुझसे प्यार का इजहार ही तो करते ये हैं, तो मेरे ही. हम मुझे मेरे प्यार से हाँ, ही डांट रहे हैं, डांट में प्यार होती है. बिल्कुल. एंड देन यू कीप बिकॉज यू नेवर मेड दोज बाउंड्रीज, क्योंकि आपके पास वो चॉइसेस कभी नहीं देखिए थी. जैसे आपने गैस लाइट का बोला बिकॉज वी वुड ऑल्सो समटाइम्स गेट डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस. ट्रू. तो उसके अंदर अ लॉट ऑफ वुमेन वुड गैसलाइट देमसेल्व्स लाइक हाँ वो मैंने ही ना ज़रा मेरी रोटी जल गई थी, वो इतना थक के आते हैं ना, क्या करें हैं वो भी तो थक के आते हैं. डूड लाइक थक के आना डज नॉट मीन के दे कैन डू दैट टू यू. आप भी थक रहे हो किचन में, हाँ आप तो नहीं वो घर पे आए आपने जूता निकाल के खड़े हुए हो, हाँ बेटा हाँ, कि आओ. मैं थक गई थी तो ये ले जूता खा. है ना, यू हाँ. डोंट डू दैट एंड दैट्स वेरी ट्रू. एंड आई थिंक वही चीज़ मतलब आई होप कि एज अ नेशन वी कैन डेवलप अ मोर यू नो अ मोर सेंसिबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. क्योंकि आप 21-22 की लड़की की आप शादी करा रहे हो, सही है, उसके अंदर शी इज़ स्टिल फॉर्मिंग हर पर्सनैलिटी टू अ मैन हु इज़ मे बी 32-33, हाँ 10 ईयर्स का गैप आ रहा है. ही इज़ ऑलरेडी अ मैन, ही इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड इन हिज ओन हाँ. ओपिनियंस थॉट्स और जो भी. वो बंदी अपनी ज़िंदगी मोल्ड किए जा रही है किए जा रही है किए जा रही है टू द पॉइंट वेयर इट्स अ अनहैप्पी हाउस होल्ड एट द एंड ऑफ द डे. नोबडी अच्छा, इज़ हैप्पी. वो फ्लेक्सिबल है क्योंकि अभी उसकी एज है टू लर्न एंड अनलर्न एंड रीलर्न. यहाँ पे एक फिक्स्ड है, वो कह रहा है नहीं जी ऐसे ही होता है, तो उसको वो अलाउ नहीं किया जा रहा. बिल्कुल और वो बिल्कुल. मोल्डिंग जी जी जी. क्योंकि जो आप अक्सर ऐसे मर्दों को देखते हैं वो होते हैं जो कि um, जो जिस उनकी कंडीशनिंग जो हुई हुई होती है ना, उन्होंने यही देखा होता है, उन्होंने यही सीखा होता है और उनके अंदर कोई विल भी नहीं है कि मैं चेंज करूं अपने आप को. सही है. वर्सेस जो अगेन मैं बोलूँगी कि हम बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से, तो मेरा और आपका जिन लोगों के साथ उठना बैठना होगा उसके अंदर आप उन मर्दों से मिलेंगे जो कि कंटिन्यूसली जो कि थेरेपी जाने में भी उनको कोई मसला नहीं होगा, जो कि आपको अपोलोजाइज़ करने में भी उनको कोई मसला नहीं होगा कि यू नो इफ़ दे डू हाँ. समथिंग रॉन्ग, who are maybe trying to get in touch with their emotion. themselves. They're trying to be better human beings, not because कि उनको आगे जाके शादी करनी है, because they want harmony in themselves. True. तो वो अगर आप उनको 21-22 की लड़की से मिलवाएंगे तो they'll be like I don't connect to her on an intellectual level because that person still has a lot to grow as a person. True. Not saying 2021 की लड़कियां are not smart, they're fucking smart, they're amazing human beings, but as a person they have a lot of learning to go through, they have a lot of growth as a person to go through. You're getting my And lots point? of mistakes to be made जिससे वो एक्सपीरियंस करेगी. यस. अभी देखिए अभी हम लोग जिस एज पे हैं हम अपने करियर के बारे में बहुत सीरियस हैं. हाँ. हम अपने आप करियर को प्रायोरिटाइज करते हैं. हमारा जो है सही है, वी लाइक टू पार्टी, वी लाइक टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, बट यस बट इट्स लाइक विद अ प्रॉपर गूगल कैलेंडर में Of डेट course, सेट हो रही है yeah, कि हाँ, yeah. आप आज 20th को क्या कर रहे हैं. हाँ, 12:15 बजे सो जाना है. हाँ हाँ. ये भी लाइक होता है. इट्स मोस्ट ऑफ माई प्लान्स आर यूजली scheduled 10 to 12 days ahead because I no longer have the luxury to have spontaneous plans जो हाँ. पहले यूनिवर्सिटी के दिनों में अगर हाँ यार क्लास खत्म हुई कुछ करना है, हाँ हाँ like random shit plans, right? हाँ. So they are on a different journey of life and I think ये जो वो वाला early marriages वाली चीज़ थी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, it's very detrimental and I hope we understand this कि इतना widening age gap that is a clear advantage the older person has on a younger मतलब आप person. सचिन तेंदुलकर के सामने जो है ना गली का बॉलर लाएंगे तो फिर एक मिसमैच ही रहेगा ना. बिल्कुल. ऐसा ही है. हाँ, इंटिमिडेशन भी होती है ना ऑल्सो, लाइक व्हेन यू आर इन लव और व्हेन यू आर इन दैट. अच्छा, इंटिमिडेशन को कहते हैं जी रिस्पेक्ट. Yes. ये रिस्पेक्ट में ज्यादा ऊंचा नहीं बोलती, मैं आप बोलती हूँ, ये बोलती हूँ, हाँ, हाँ. यू नो. यार वो वही चीज़ हो गई ना कि आप इतना डरे हुए होते हो कि यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग टू अपसेट द अदर पर्सन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज अ वुमन इफ आई अगर मैं रिलेशनशिप के एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ वो भी स्पेसिफिकली टू अ देसी कम्युनिटी. तो ये बाहर तो मुझे लगता है कि इक्वल फुटिंग हो जाती है थोड़ी बहुत. देसी कम्युनिटी में मर्द अगर रिश्ता तोड़ता है, भले औरत भी रिश्ता तोड़े या मर्द रिश्ता तोड़े, गलती औरत की. गलती औरत की होती हाँ, है. हाँ, हाँ. सही है. संभाल के नहीं रखा, या घर नहीं जोड़ पाई. हाँ. क्योंकि फेविकॉल थी ना, जोड़ना तो उसका काम था. जोड़ना उसका काम था, उसने किया. तो there is always this thing कि you don't want to upset the guy too much, you don't want to retaliate in a way like I know people who अच्छा, stop. गाय नहीं हो गया, ये बकरा ईद की गाय हो गई कि थोड़ा सा अपसेट करो तो लाते मारेगी, भाग बैल, जाएगी. बैल नहीं होता अपसेट किस्म का. हाँ. Like big deal, man. And I think guys also know the leverage they have.
आप कितना भाव खाते हैं ऑनेस्टली हाँ, बताएं कितना या यू नो क्योंकि पता है ना प्रोटेक्टेड है, हाँ सोसाइटी भी बैक करेगी, फैमिली भी हमारे साथ ही खड़ी होगी, तो आप बिल्कुल कुछ भी कर लो, यू कैन डू एनीथिंग, आपके साथ सब खड़े होंगे। एग्जैक्टली तो और उससे टाइड अप होता है आपका फाइनेंशियल डोमेन, ऑब्वियसली बिकॉज पैसे आ रहे हैं तो अब ये कुछ भी कर सकता है। लाइक आई हैव सीन इन माई सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, जब तक वो कमा नहीं रहे थे तो बाप का बड़ा रोब था, अब जब कमाने लगे तो बाप के साथ बाप को पता है सिगरेट भी पीता है, कहाँ वो बाप बैट से टांगे भी तोड़ सकता था, लेकिन अब बिल्कुल कमा रहा है तो हाँ चलो सिगरेट ही तो पी रहा है। एग्जैक्टली और वही चीज़ है ना देखिए आप एज अ आपकी सिक्योरिटी आप कैसे बिल्ड करते हो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फुलफिलमेंट देती हैं तो जॉब इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो आपने पूरी लाइफ करनी है राइट तो वो इट हैज़ टू बी अ सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट फॉर यू बिकॉज यू स्पेंड 8 hours a day doing one thing right and you get money off of it मतलब once I started earning it was like whole different ball game हाँ मतलब हाँ सेल हुई कोई मसला नहीं भाई हम हाँ जा रहे हैं हाँ टाटा बाय यार, बाय एडल्ट मनी सो सो गुड। आई हैव अ प्ले स्टेशन एंड एक्सबॉक्स दोनों, यस खेलने का टाइम नहीं है, हाँ वो हाँ ऑक्यूलस भी सब रखा है, हाँ हाँ खेलने का टाइम नहीं, बट द एक्सेस टू एडल्ट मनी इज सो गुड। it's so like I have random shit in my room and it's just Yeah. because कि अच्छा लगा जेब में पैसा था ले लिया And- सही और इस पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, कि इट्स सो इम्पोर्टेंट द डे वुमेन गिव दैट अप, क्योंकि आप फिर इक्वल नहीं रहते ना, एक एक इक्वेशन में आपका इम्बैलेंस आ जाता है, बिकॉज नाउ दैट यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, अब आपको एक एक चीज़ के लिए जो उस तरफ देखना है, एंड व्हेन दैट पर्सन नोज कि अब 3 बच्चे हैं, इसने कमाया भी नहीं, 10 साल नौकरी भी नहीं की है, अब मैं इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता बिल्कुल हूँ, मे बी ये जाएगी कहाँ, बिल्कुल पेरेंट्स ने वापस लेना नहीं है, हाँ और and इसकी चॉइसेस मैंने मारी थी, बिल्कुल और अब ये मैं इसको जैसे भी बिल्कुल घुमाऊंगा हाँ फिराऊंगा। और यही चीज़ है ना दिस इज़ वाई आई ऑल्सो थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट अ गर्ल कंप्लीट्स हर एजुकेशन बिफोर हर मैरिज True. खुदा न खास्ता कभी भी आगे कुछ भी हो शी शुड बी एबल टू स्टैंड अप ऑन हर फीट ऑन हर ओन उसको किसी दूसरे का मुंह ना देखना पड़े उसको ख़ानदान की बातें नहीं सुननी पड़े कि घर आके रोटियां तोड़ रही है ऐसा कुछ भी उसको ना सुनना पड़े और ये वही है कि अगेन लाइक कमिंग ऑन लाइक बिग एज डिफरेंस रिलेशनशिप्स बहुत सारे कमेंट्स आपको दिखेंगे ओ ये तो गोल्ड डिगर्स होती हैं दे ऑलवेज गो फॉर मैन विद मनी आपको 20-21 साल में जॉब कौन दे रहा है और दे भी रहा है तो कितने का दे रहा है बिकॉज हाँ आई वांट टू नो दैट पर्सन वी ट्राई टू डू अ बिजनेस थिंगी हाँ। विद मी एंड माय सिस्टर एंड वी वर अर्निंग इतना कि पॉकेट मनी अच्छा, इसमें ये है कि लाइक द आर्ग्यूमेंट इज कि इट्स नॉट गोल्ड डिगिंग, women lose a lot if they get pregnant, उनकी हेल्थ जाहिर है बिल्कुल वैसी नहीं रहती, बिल्कुल even if they're working, once they go back to the job, they're disadvantaged, right? बिल्कुल Globally and not just in Pakistan. बिल्कुल So they are losing on a lot. Yeah. So in order to compensate for all those losses, obviously they'll look up या someone who can give protection, financial freedom, Yeah. financial protection, shelter, हाँ food, हाँ हाँ physiological needs, हाँ psychological needs. So हाँ जाहिर है they will naturally look up. बिल्कुल इसको लोगों ने अब नया टर्म बना लिया, गोल्ड डिगिंग। यस यस एंड इट्स जस्ट अ वेरी वही मैं कह रही हूँ ना कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन वी नीड टू री असेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट बेसिकली क्योंकि हम लोगों ने इसको एक बहुत मज़ा एक आपने जैसे शुरू में बोलता एक हॉबी है पाकिस्तान की हाँ, सही है बच्चा बड़ा यार कर दो अभी बाहर से पढ़ के आए 2 साल का शादी कर लो। यार कर दो देखें, यार इसमें वो शालम जेवियर ऑफ फ्यूजन द गिटारिस्ट, ही अच्छा वाज ऑन माय पॉडकास्ट, उनसे हम यही बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात की जो कि मेरे दिल को लगी। वो ये कि हमने अपनी, बिकॉज हमारे हराम हलाल का इतना प्रॉब्लम है, हमने हर एंटरटेनमेंट शादी से लिंक कर दी। जी वह अभी हमने अगर डांस शुरू किया सामने से आ जाएंगे क्या हो रहा है, लेकिन यही हमने अगर मेहंदी के लगा लिए ओके हो जाएगा डांस। ओके गेट इट? यस तो खाने हैं तो ग्लटनी जी ये क्या है और ज़ाया है, मगर इसी को आप शादी में कर लें तो 50 डिशें जी कर लें, जी कोई कुछ नहीं कहेगा। जी हमने अपनी हर नीड, अच्छा कपड़े पहनने, ओ शो ऑफ कर रहा है, फ्लैशी कर रहा है, ये मर्सिडीज में क्यों आ रहा है, लिमो में क्यों, इसी को आप बारात का रंग दे दें तो सब ओके हो जाता है। भाई हमने हर चीज़ शादी दैट करके इज सो ट्रू हलाल कर दी। गेट इट? या मैन आई मीन दैट्स सो ट्रू और मैं बहुत ही एक फीमेल एस्पेक्ट से बोलूँगी लाइक मेरी तो फैशन की सारी जो होती है ना ख्वाहिशात वो शादी सीजन में निकलती है लहंगा चोली पहननी है साड़ी पहननी है सब शादी आम में दिनों में पहनेंगे आप पहने तो आपको पॉइंट आउट करेंगे लोग, जी ये क्या पहना हुआ है, पेट क्यों दिख रहा है, फलाना क्यों दिख रहा आप आम दिनों में स्लीवलेस पहने लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे आपने ब्लाउज स्लीवलेस सिलवाया हुआ है इट्स नो बिग हाँ डील इट्स हाँ अ हाँ साड़ी इट्स व्हाट यू वेयर विद है, इट हाँ हाँ। या नहीं तो हमने हर एंटरटेनमेंट उसके साथ लिंक अप कर दिया। आर यू प्रैक्टिसिंग दीज डेज? I am not practicing. I am studying for an exam which is ओह due next month. ओह, गुड लक फॉर सब दुआ दैट। करें बिल्कुल दुआ करें। और वो एज यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, क्या या आपकी
मदर आपके लिए कढ़ाई बना रही होती हैं कि वो कढ़ाई भी बना रही होती है। मेरे मिक्स फ्रूट का भी एक वो होता है जो हर थोड़ी देर पे, और यूजुअली रात बहुत देर देर तक पड़ रही होती हूँ, तो मेरा बहुत ख्याल रखा जाता है घर पे। मौसम्बी का जूस फ्रेश निकला हुआ होता है। कॉफ़ी इंटेक मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको टेपर डाउन करने के लिए मेरी मम्मा कुछ ना कुछ नया करती रहती हैं। या और द डेज आई टेक अ ब्रेक जिसके अंदर मैं फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड कर रही होती हूँ, तो यूजुअली दैट्स अ फ्राइडे, तो उसके अंदर मेरे पसंद का खाना बनता है, बी इट पालक गोश्त। आई लव पालक गोश्त है ना, पालक गोश्त इज द पालक गोश्त एंड गोभी गोश्त एंड कद्दू गोश्त। यू लॉस्ट मी एट गोभी गोश्त, आई एम सॉरी। गोभी इज नहीं, फूल गोभी नहीं, बन गोभी। हाँ, बन गोभी विद गोश्त, अमेजिंग कॉम्बो, गोभी में बट विद जीरे वाले चावल। यार इट्स टुडे फ्राइडे, इट्स नॉट, नाउ आई एम No. फीलिंग बट कद्दू को and शलजम गोश्त. So like the only way I can eat a sabzi is with a गोश्त. सो यू आर लाइक कंप्लीटली नेगेटिंग द सब्जी का अच्छा पार्ट। यू आर लाइक गोश्त तो I don't आना है even- डाइट। मुझे मेरा हेल्थ से कोई ताल्लुक ही नहीं है, चाहिए ही नहीं मुझे सेहत, मुझे गोश्त चाहिए, रेड मीट ऑल द टाइम. Let's look into your arteries sometime and see what's happening I there. want to go there, man. टिंडे गोश्त, everything with गोश्त, आलू गोश्त. I have everything. It's- भिंडी मैं नहीं खाता, कभी बहुत मजबूरी हो तो खा अच्छा, लेता हूँ. मगर अगर घर पे पसंद का खाना बना हुआ हो, क्या करेले मूड गोश्त. क्या लिफ्ट होता है। हाँ, मतलब बकवास दिन जा रहा होगा एंड यू ओपन द डोर और बिरयानी की खुशबू आए, लाइक अरे यार लाइफ सेट है, लाइफ सेट है। कभी कभी आप घर जाते हो, जैसे मैं फेज 8 पे गाड़ी भगाने के बाद जब घर जाता हूँ, तो वेयर आई फाइंड आउट कि अम्मी उठी हुई हैं. अच्छा, एक तो ये भी बड़ा टॉक्सिक ट्रेट है कि आई मीन आई कैन ऑब्वियसली सर्व माई सेल्फ, मगर एक मेरी ना, देखो अम्मी अबू से मुलाकात ही खाने के उस पे होती है. बिल्कुल बिल्कुल। अब वो खा चुके होते हैं, so that's the only time we bond. जी। तो वो फिर वो ला के रखती हैं, सर्व करती हैं, देन लाइक अबू भी होते हैं, फिर मैं ना वो पुराने गाने लगा लेता हूँ या 50-50 लगा लेता हूँ यूट्यूब पे, वो चल रहा होता है, एंड देन वी डिस्कसिंग. तो दैट बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो या, खाना इज अ वेरी वेरी बिग मूड लिफ्टर. और ऑन द फ्लिप साइड, अगर कभी बहुत भूख में घर गए, जैसे कि मेरे साथ पिछले महीने हुआ था. अच्छा, मेरे को एक टाइम नहीं है घर जाने का, सो अम्मी अज्यूम्स कि ये खा के ही आएगा 9 out of 10 टाइम्स, विच इज़ द केस, क्योंकि मैं यहीं होता हूँ रात 11 बजे तक. उस दिन मैं गया एंड आई वाज रियली हंग्री. मैंने चलो आज घर का खाता हूँ, बहुत हो गया बाहर का यार, बहुत दे दिया बिजनेस सबको, थोड़ा अपने लिए भी. तो वहाँ गया घर पे, तो उन्होंने बोला खाना तो है ही नहीं, क्योंकि गैस ही नहीं आई थी. गैस नहीं आई थी, तो माई सिस्टर लिव्स नेक्स्ट डोर, उनके घर गैस आती है, लाइक बराबर वाले फ्लैट में, बिल्डिंग में. हमारे नहीं आती, तो कभी कभी वहां से उनके कुक ने कुछ अच्छा पकाया, तो बस जो आया वो खा लिया. अब तो वो सो रहे हैं, उनको जगह अच्छा थोड़ी लगता कि खाना दे दे, एक बंदा है, राइट. मैं तो फ्लिप हो गया. अब मैं उस पे ऐप पे जा रहा हूँ कि जो मंगाऊं, मेरे इलाके में चॉइसेस ही अजीब आती है. उफ, मेरा इतना मूड खराब हुआ, मैं प्रोटेस्ट में चला गया, मैंने कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना मैंने. फिर मुझे रात को भूख लगी, मैंने थोड़ा सा पीनट्स कहीं से ढूंढ लिए, या कभी क्या. सो या, यू आर एब्सोल्युटली राइट. Food is very important, man. क्योंकि मैं भी the right masales are very important as well. Yes. है ना? हाँ, क्योंकि वो एक खुशबू जो है ना देसी खाने की, you can't get it from a salad. आप जितना, मतलब मेरी डाइटिंग मुझे लगता है सिर्फ मंडे टू थर्सडे रह सकती है, क्योंकि मुझे पता है फ्राइडे को कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा कि मैं रूम से टेम्प्ट होते हुए बाहर आऊँगी एंड आई लाइक क्या बना है. अच्छा, सो आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन. अच्छा, स्लाइटली. तो उस जमाने में फ्राइडे की छुट्टी होती थी. I don't know if you've experienced that. नहीं, फ्राइडे का हाफ डे होता है. No. अच्छा, फ्राइडे छुट्टी होती थी, like मिडल ईस्ट. मैं इतना पुराना हूँ. तो फ्राइडे was our plow day. ओके, गोश्त और पुलाव. सही है. तो वो हमारा होता था हमेशा. फिर आई थिंक 96-97 में ये चेंज हुआ कि यार सैटरडे संडे छुट्टी करनी है, एंड वी हैव टू लाइक यू नो ग्लोबल, जिस तरह भी यूएई में हो गया ना, ग्लोबल मार्केट्स के साथ अलाइन करना है. मगर वो हमारा रहा हमेशा. तो हमेशा फ्राइडे इज आवर इधर बिरयानी, बट मेनली पुलाव डे. तो इट्स सच अ मूड लिफ्टर. और मैं तो प्रॉपर, मेरा हैंग्री मोड होता है, मतलब आई एम हंग्री एंड आई गेट सुपर एंग्री. कि मतलब नहीं है ना, तो दरवाजे में बंद कर करके जाऊंगी और गुस्से में अंडा बॉईल कर लूंगी कि ये क्या बना हुआ है. पर सो लाइक आई थिंक नाउ माई मॉम नोज कि ये 4 बच्चों का टेंट्रम्स कैसे कैसे ये लोग थ्रो करते हैं. तो फ्राइडे को तो बाय डिफॉल्ट वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, और जिस दिन मम्मा नहीं बनाती ना, उस दिन इतना सब अपसेट कि जैसे पता नहीं कुछ बहुत ही कोई अजियत हो गई है हम पे कि. अच्छा, कॉल मी इग्नोरेंट, आई डू माई शेयर ऑफ ट्रैवलिंग, बट आई एम नॉट ओपन टू अदर फूड. मतलब मैं खा लेता हूँ,
बट आई एम नॉट क्रेविंग फॉर थाई फूड, Yeah. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? Yeah. तो मैं थोड़ा बहुत ये, और ये बड़ी पेंडू हरकत होती है जो मैं करता हूँ, लेकिन बस मुझसे नहीं होता गुजारा यार। यार, मुझे अपना कंफर्ट, मुझे डोनर चाहिए। दुनिया में मैं कहीं भी जाऊँ, जर्मनी में भी डोनर ही खाना है मैंने, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? Yeah. तो मैं थोड़े अपनी फ्लेवर्स में, भाई जीजी हदीद के पास जब मैंने शान का मसाला देखा ना, आई वाज सोल्ड। यार यही है लाइफ, यही है। अंग्रेज भी अरे मसालों भाई, पे ही ख्वार हो रहे थे। रिप्रेजेंटेशन जो महसूस हुई ना, मैंने कहा जीजी भाभी है हमारी। हाँ, सोल्ड भाई। हाँ, मैंने कहा क्योंकि बिल्कुल। गोरे तो मसाले ही ढूंढते ढूंढते पागल हो रहे थे ना, जो यहाँ पे आ भाई गए थे। मसाले ढूंढते ढूंढते उन्होंने हम पे ही कब्जा कर लिया, तो वाकई या और अभी भी उनका खाना इतना ब्लैंड होता है। एंड आई फिश थिंक एंड चिप्स खाते हैं, बताओ। इतने सारे जिंदगी मसालों पे लड़ाई है कि फिश एंड चिप्स खा रहे हैं, हाँ, ये यू कांट ब्रोकली टीच। खा रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा है, नहीं मुझे है लगता भाई, है उनका सीरी मसला नहीं है, है हाँ। उनका। मगर या मैन, आई थिंक दाल चावल इज लाइक प्रॉपर कंफर्ट फूड। नथिंग कंफर्ट्स यू लाइक अ दाल चावल। एंड टिक्की साथ में, है। अगर तो कबाब हो, हाँ, है ना? यस। That's अब मुझे awesome. भूख लगना शुरू हो गई है, मुझे भी प्रॉपर लगी है। वाली। आई थिंक वी इतनी शुड रैप इट I अप, बट am बिफोर वी रैप अप, imagining खाने। हाँ आप खाने ही आ रहे हैं अभी ना, अभी ऑर्डर करते हैं क्विकली। Yeah. क्विक राउंड अप। आपको बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, खास तौर पे लड़के भी देख रहे हैं, लड़के भी देख रहे हैं, बट मेनली लड़कियां, बिकॉज वी आर Yeah. डिस्कसिंग चॉइसेस, वी डिस्कसिंग लाइफ चॉइसेस। Yeah. जो डॉक्टर बन रही हैं, बनना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? जो भी आई वुड से कि आप इतना मेहनत करके पढ़ते हो, इतना आई नो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इमोशनल, फिजिकल एनर्जी दैट गोज इन टू बिकमिंग अ डॉक्टर। आई होप दैट यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ एंड यू हैव इतनी अंडरस्टैंडिंग हो आपको अपने साथ कि अगर आपने करियर पाथ को चूज़ किया है तो आप उस पर ना जमे रहो और उसमें तरक्की करने की कोशिश करो। और आई होप कि आप सबको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो आपके अंदर वो खूबियाँ देख सके, उसको रिस्पेक्ट कर सके। आपको ऐसी फैमिलीज़ मिलें कि भले आपको जो भी चॉइसेस आप चूज़ करो, दे आर एबल टू स्टैंड बाय यू, आपका एंड साथ दें, अपलिफ्ट यू। अपलिफ्ट यू, यस दैट टू। और सबसे ज़्यादा ये कि अपने आप को मुझे लगता है हम अपने आप पे डाउट बहुत करते हैं कि हम वाकई में हम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, किसी का ख्याल रखना, किसी इंसान की ट्रीटमेंट करना, दैट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपने पे भरोसा रखो, आप इतनी मेहनत करते हो, आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू डू ग्रेट, यू विल बिकम ग्रेट डॉक्टर्स, यू हैव इट इन यू, एंड आई होप यू फाइंड समवन हु सीज दैट इन यू एंड अप्रिशिएट्स यू फॉर all that you are, not just see you as a profession, but you as a person, they are able to appreciate you. And I hope you get to exercise the choices you want to make, Yes. and not what other want to bestow upon you. Exactly. Dr. Rama Siddiqui, thank you so much. It was Thank a you. wonderful session, having a discussion with you. We'd love to have you again and again. There's still so much to talk about, but obviously अब भूख लग गई है क्योंकि हमने बहुत गलत टाइम पे खाने डिस्कस कर लिए. So I hope you guys enjoyed the episode. और subscribe करना नहीं भूलिएगा, and you can support on patreon.com/ganjiswag. Subscribe all my other channels as well, and इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए गेस्ट के साथ. एंड आई होप यू गाइज एन्जॉयड. आपने कोई फीडबैक देना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा. इफ़ यू वांट टू शेयर एन एग्जांपल, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर अ सक्सेस स्टोरी कि आपने अपनी चॉइसेस के लिए स्टैंड लिया और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपका कमेंट कौन कहाँ पढ़ के कहाँ इंस्पायर हो जाए और हमेशा के लिए उसकी नस्लें संवर जाएँ. डू ऑलवेज अंडरस्टैंड पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड द पावर दैट यू हैव. ये मुझे भी नहीं यकीन आता था, लेकिन अब जब लोगों का फीडबैक आता है इनबॉक्स में कि आपने फलाने टाइम कोई बात कही थी, आज मेरा इतना. मुझे एक भाई ने फ़ोन भेजा अमेरिका से कि आपकी बातें सुन के मैं मिलियनेयर बन गया हूँ नॉर्थ कैरोलिना में, तो थैंक यू, ये ले आईफोन. मेरा भाई मुझे भी सिखा, मैंने क्या बोला था, मैंने खुद नहीं, मैं भूल गया मैंने क्या बोला था. सो always respect the power that you have, and always influence people the right way. अपना ख्याल रखिएगा. आपसे दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.